आपका सोल्यूशन जो है वो इंतहाई बेहतर जो है तो होता है। In this slide we are going to discuss that how can we frame a problem। पहले हमने देखा यार प्रॉब्लम को फ्रेम करना बड़ा अच्छा होता है, अब हम ये डिस्कस करेंगे यार प्रॉब्लम को फ्रेम एक्चुअली करना कैसे है। ठीक है, सो इवन थो द बेनिफिट्स ऑफ फ्रेमिंग अ प्रॉब्लम आर सिग्निफिकेंट इट्स ऑफन अ स्किप्ड स्टेप। लोग जनरली प्रॉब्लम को फ्रेम नहीं करते, इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, सो इट्स नॉट अनकॉमन टू रिसीव अ थॉरोली कंस्ट्रक्टेड डिजाइन ब्रीफ दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम विजुअल डायरेक्शन एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट। टीम का हिस्सा बनते हो तो आपको कुछ विजुअल डायरेक्शन मिल जाती है, कोई फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपको किसी प्रोडक्ट की मिल जाती है। ठीक है, और उसके साथ आप काम तो कर सकते हो जब भी आप किसी डिजाइन टीम का हिस्सा बनते हो। बट इफ यू आर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द विजुअल डिसीजंस आर ऑलरेडी बीइंग मेड, ऑलवेज वर्थ टेकिंग अ स्टेप बैक। ठीक है, कि आप जिस भी स्टेज के ऊपर हो तो आप जरूर हमेशा एक स्टेप बैक लो और आप देखो कि यार इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो क्या है। ठीक है, so sometimes there is plenty of time to do this, you can take a step back, at other times there you will not have the time or you will not have the resources or there will be a lot of resistance from the rest of your team। ठीक है, कि अब हम वापस जाएं दोबारा से ये करें, हम कैसे करें या ये हम क्यों करें। Okay, so regardless of wherever you find yourself, there are methods that can help bring a level of clarity to everyone involved। तो आप लोगों को वापस जाना चाहिए और ये आपकी क्लैरिटी जो है लेकर आए। अच्छा, coming back to the topic that how can a problem be framed। अच्छा, तो वो जो प्रॉब्लम जो फ्रेम होगा वो इन 4 Ws के साथ होगा। ठीक है, कि जब हम इन 4 Ws के जो सवाल हैं उनको जब हम जवाब देंगे तो हमारा प्रॉब्लम है वो फ्रेम हो जाएगा। तो 4 Ws क्या है, डेट इज हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। Okay, so ideally, this is a method that gathers the key stakeholders around a post। ठीक है, आपके जितने stakeholders होंगे उन सबको वो एक पेज के ऊपर जो है तो वो ले आएगा। Okay, so and like the task would be aligned as well। ठीक है, so by asking these 4 simple questions जो हमने आपको कहे, so everyone can put their own thoughts up and together synthesize the content to find the focus and the clarity। Okay, so the first question is that who or who is affected by this। तो who is affected का क्या मतलब है, that who is experiencing the problem, define your customer। ठीक है, कि आपका कस्टमर कौन है, क्या है वो, क्या आपका यूजर कौन है, क्या है, उसको ये प्रॉब्लम किस तरह से इफेक्ट कर रही। ठीक है, सो मतलब फॉर एग्जांपल हमने बात की थी ऑटोमेटेड सीड प्लांटर की, सही हो गया, तो उसमें आप ये कह सकते हो कि फार्मर को जो है तो ये प्रॉब्लम है और फार्मर की ये जो है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। And then you can even like specify this user more as well। ठीक है, इसको आप उससे ज्यादा, जब हमने फार्मर कहा तो हमने एक बड़ी जनरल सी टर्म यूज कर दी। ठीक हो गया, लेकिन फिर आप उसका पूरा एक पर्सोना, आप उसका एक मॉडल जो है ना आप उस फार्मर का बना सकते हो कि ये फार्मर का जो है, ये फार्मर कहाँ से है, क्या ये फार्मर एशिया से है या यूरोप से है या अमेरिका से है। ठीक हो गया, एशिया के अंदर क्या ये फार्मर जो है वो पाकिस्तान से है या इंडिया से, आप किसके लिए काम कर रहे हो। इंडिया में क्या ये फार्मर पंजाब में है जिनके खेत बहुत बड़े होते हैं, या केपी में जिनके खेत रिलेटिवली छोटे होते हैं। ठीक हो गया, अच्छा, इस फार्मर की जो है जिसको भी आपने डिफाइन किया है, फॉर एग्जांपल केपी का फार्मर है, तो इसकी मोटिवेशन क्या है, ये से हम मतलब ये क्या करना चाहता है जिसके लिए आप ये सीड प्लांटर जो है तो आप बना रहे हो। ठीक है, और वो सिचुएशन में क्यों है कि उसको जो है तो इस सीड प्लांटर की जो है तो जरूरत है। तो जब जैसे जैसे इन सवालों का जवाब हु इज इफेक्टेड का आप जवाब देते जाओगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि भाई क्या जो है तो है। अच्छा, सो देन गोइंग ऑन टू द व्हाट। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि यार मसला असल में है क्या, और व्हाट आर द स्ट्रगल्स, वो फार्मर किस चीज क्या स्ट्रगल करता है, क्या मसला होता है उसको। ठीक हो गया, एंड व्हाट टास्क आर नीडेड टू बी डन, कि ऐसी कौन सी टास्क है जो वो करना चाहता है। क्या आप फार्मिंग के अंदर या सीड प्लांटिंग के अंदर सबसे पहले आप एक रिच खोदते हो, क्या ये रिच खोदना उसका मसला है। ठीक है, या आप सीड डालते हो उसके बाद, तो क्या ये सीड डालना उसका मसला है या रिच बंद करते हो ये इसका मसला, इसका असल मसला क्या है। तो हम अगर इसको और देखें तो सीड रिच खोदने के लिए हमारे पास ऑलरेडी ट्रैक्टर वो चीजें मौजूद है, उसमें फार्मर्स को इतना मसला नहीं होता, वो लोग बेल यूज नहीं करते, वो ट्रैक्टर यूज कर लेते हैं। ठीक हो गया, लेकिन जब सीड डालने की बारी आती है तो उनको बहुत सारा सीड जाया हो जाता है, वो थकते हैं, जो साइंटिफिक तरीका है वो उस तरह से कर नहीं पाते, तो उनकी प्रोडक्शन लो हो जाती है। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली कौन सी टास्क अकॉम्प्लिश करनी है, तो आपकी टास्क वहां से डिफाइन हो जाएगी कि आपको 2 सेंटीमीटर नीचे और 5 से 1.5 फीट अपार्ट जो है ना 2 सीड्स को आपको डालना है, फॉर एग्जांपल। ठीक हो गया, एंड व्हाट पेन पॉइंट्स नीड टू बी रिलीव्ड, उसका खास पेन पॉइंट क्या है कि वो बेचारा उठता है बैठता है नीचे एक एक सीड लगाता है, क्या ये उसका पेन पॉइंट है। एग्जैक्टली आप उसके लिए करना क्या चाहते हो। ठीक है, कि प्लांटर तो आप बनाना चाहते हो किसी फार्मर के लिए बनाना, लेकिन एग्जैक्टली वो करेगा कि आप उसके लिए क्या करना चाहते हो। अच्छा, अब इसके अलावा
वेयर डज इट हैपन, ठीक है, वेयर वाला सवाल सही है। सो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, सो वो यूजर का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या ये अगर गिलगित की पहाड़ियों पे तो उधर तो शायद इतनी गर्मी इसको नहीं लगेगी, ठीक है, लेकिन अगर ये पंजाब के मैदानों में तो उसको गर्मी लग रही है, ठीक है। तो मतलब क्या उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है जिसके अंदर आप इस प्लांटर को जो है तो आप बना रहे हो। तो क्या जो आप चीज जो बना रहे हो क्या वो डिजिटल स्पेस में है या वो फिजिकल स्पेस में है। जो वो अगर इंडस्ट्री 4.0 के कॉन्सेप्ट पे है तो वो एक फिजिकल स्पेस में, लेकिन उसका डिजिटल ट्विन है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, और इस सारे के सारे जो कुछ भी ये हो रहा है इसके अंदर और कौन कौन से स्टेक होल्डर्स या कौन कौन सी बॉडी जो है वो इन्वॉल्व है। तो जैसे जैसे आप इन सवालों का जवाब देते जाओगे आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्लियर से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाई, ठीक है। अच्छा, व्हाई डज इट मैटर, मतलब ये जो आप काम कर रहे हो क्यों मैटर करता है, सही है। सो why is this problem solving worth solving, जो आप मसला हल कर रहे हो क्या ये वाकई इज इट वर्थ इट कि आप इसके ऊपर इतना टाइम एफर्ट और चीजें लगा रहे हो, ठीक है। आप क्यों इसके ऊपर इतना टाइम एफर्ट लगा रहे हो। व्हाट वैल्यू डज इट ब्रिंग टू द यूजर, जो यूजर है उसको वो क्या जो है तो वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और उसके जो जो बिजनेस है उसको वो क्या वैल्यू मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके बिजनेस को जो है तो वो क्या वैल्यू जो है तो प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी चीज सॉल्व कर रहे हो जो कि मैटर ही ना करे। और अगली बात क्या आती है, उसका इम्पैक्ट क्या है लोकली से केपी में, उसका इम्पैक्ट क्या है, पिशावर में इम्पैक्ट क्या है, उसका पंजाब में या पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट क्या है, पूरी दुनिया में जो आप मसला हल कर रहे हो उसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक हो गया। सो व्हाई डज इट रियली मैटर द प्रॉब्लम व्हिच यू आर सॉल्विंग, ठीक है। तो जब ये सारी की सारी चीजें आपको पता लग जाती हैं तो फिर उसके बाद जो है तो आप यूजर को थोड़ा सा और भी डिफाइन करना, इसके बाद आप और भी डिफाइन करना शुरू करते हो। वो जब आप यूजर को और किस तरह से डिफाइन करते हो, आप उसको एम्पैथी मैप के जरिए डिफाइन करते हो, ठीक हो गया। एम्पैथी मैप क्या चीज है, ये जो है मैं अगले ऑडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि स्लाइड नंबर 16 पे जो है तो आता है। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड? कोई सवाल है या सब कुछ क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। जी फवाद। सर जब हम इसको लिख रहे होंगे तो कस्टमर तो हम अपने हिसाब से लिखेंगे ना। नहीं, कस्टमर आप अपने हिसाब से कैसे लिखेंगे, इस बात का क्या मतलब है? मतलब जो एग्जैक्ट कस्टमर है जिसके लिए हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। वो कस्टमर जो है वो आपकी कोई भी ऐसी एंटिटी होती है से जो किसी भी गुजरते हुए पानी के साथ कोई बंदा रहता है। ओके सर। क्योंकि देखें, अगर मैं पूछूं कि आपके अगर घर के साथ से नहर गुजर रही है और मैं आपको बिजली जो है वहाँ से फ्री प्रोवाइड करके दे सकता हूँ, तो उस पे ना तो कोई नहीं करेगा ना, लेकिन उसके फिर मुख्तलिफ सेगमेंट्स आएंगे। कोई जो है तो वो फार्मर होगा जिसको बिजली फ्री में चाहिए यस होगी, कोई सर, जो है उन्हीं के। इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई घर, किसी का अपना सिर्फ घर होगा। यस सर। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, देयर इज नो क्वेश्चन, यू कैन मूव ऑन। हम लोग स्लाइड नंबर 16 को जो है तो देख रहे हैं जिसकी हेडिंग है एम्पैथी मैप। अच्छा, इसका मकसद क्या है, दैट यू पुट योरसेल्फ इन द कस्टमर शू, जो कस्टमर फील कर रहा है या जो आपका यूजर फील कर रहा है वही आप भी फील करो। अच्छा, इस एम्पैथी मैप के अंदर आप के सामने एक फिगर होगी, ठीक है, उसके अंदर आपको 5 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स जो है आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसमें एक जो क्वाड्रेंट है वो कहता है थिंक एंड फील, ठीक है, सोचो और फील करो। दूसरा जो है वो कहता है से एंड डू, बोलो और कोई एक्शन करो, ठीक है। एक हमें कहता है हियर एंड सी, कि सुनो और देखो। और एक हमें क्वाड्रेंट जो है वो अलग, जो दो क्वाड्रेंट्स हैं वो कहते हैं पेन एंड गेन, ठीक है, कि पेन क्या है और गेन क्या है, सही है। अच्छा, लेट मी डिस्क्राइब दिस इमेज फॉर यू।
So these empathy maps, they are a common tools used by the designers, right? And they can be helpful in many design stages, not the first one, but they're actually helpful throughout the product design and development. Okay, so here at the start, it instantly connects the team to the user to find out what their purpose might be. ठीक है, तो ये एम्पैथी मैप क्या करता है, ये जो आपकी डिजाइन टीम होती है उसको यूजर के साथ कनेक्ट कर देता है। वो मतलब पता लगाने की कोशिश करता है कि यार मतलब उनका पर्पस क्या है सारे जो प्रोडक्ट जो वो चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू हैव फॉर द प्रॉब्लम फ्रेमिंग स्टेज, जितना आपके पास टाइम होगा इसके अंदर मतलब मुख्तलिफ चीजें जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इसमें आप इंटरव्यूज भी ले सकते हो, इसमें आप चीजें भी पढ़ सकते हो, इसमें आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो कि जब वो आपके सवाल का जवाब दे रहा था तो उसकी फीलिंग्स जो है वो क्या थी। This problem statement is actually bringing you out of that hardcore mechanical thing, ठीक है, कि आपने बस कोई गेयर डिजाइन कर दिया या कोई शाफ्ट डिजाइन कर दी। ये आपसे ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपसे सवाल पूछ रहा है, क्यों गेयर डिजाइन कर रहे हो, क्यों शाफ्ट डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने बाइसिकल बनानी है, मैंने रॉकेट बनाना है, मैंने ऐसा टायर बनाना है, यार बनाना क्यों है, करना क्यों चाहते हो, मकसद क्या है उस चीज का, या नहीं बस सिर्फ आपके पास ये थोड़ी सी डिजाइन की नॉलेज आ गई तो आप उसको यूज करके इस तरह से करना चाहते हो। ठीक है, तो ये इसको डिटेल में मतलब कि भाई ये प्रॉब्लम है क्या आपका जो आप करना चाहते हो। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम आते हैं इसके अंदर जो 5-6 जो डिफरेंट हेडिंग्स हैं उनके अंदर। ओके, सो वन ऑफ द हेडिंग वाज हियर एंड सी, जो मुझे नजर आ रही है। ठीक है, ओके, सो इसके अंदर अगर इसको हम एक्सप्लेन करें, सो व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्स डज द यूजर इनकाउंटर। यूजर जो है वो आगे पीछे जब वो लोगों को देखता है तो वो उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, जो यूजर है हमारा उसकी सराउंडिंग जो है जब वो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा होगा तो क्या होगी। ठीक है, तो ये मतलब इसको कहते हैं हियर एंड सी। यूजर के गिर्द की जो सराउंडिंग होगी उसको हम किस तरह से इलस्ट्रेट कर सकते हैं या बयान कर सकते हैं। अच्छा, ये जो से एंड डू वाला है ये थोड़ा सा किस्सा जो है इसका थोड़ा सा आसान है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट आर एक्सप्लिसिटली डन एंड कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व्ड। ठीक है, कि वो या वो बात बोलता है या वो कुछ करता है तो वहां से हम उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक यूजर जब हमें बता देता है कि यार मुझे ये चीज चाहिए और इस तरह से चाहिए, आपको वो चीज करके बता देता है कि भाई इस तरह से मुझे जूस स्क्वीज करना है या मुझे ऐसे सीड लगाना है, तो ये से एंड डू वाला जो चक्कर है ये बड़ा आसान हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरी एक चीज आप देख रहे हैं उसमें आप लिखा थिंक एंड फील। अच्छा, सो दिस इज अ ट्रिकी बिट। ठीक है, पिछले जो दो थे वो काफी आसान थे, सो थिंक एंड फील इज अ ट्रिकी बिट। सो दीज आरंट ऑलवेज अपेरेंट बाय सिंपली ऑब्जर्विंग अ यूजर। तो आप यूजर को जब देख रहे होते हैं तो आपको इस चीज की समझ नहीं पड़ती, बट कैन बी रिवील्ड थ्रू कन्वर्सेशनल इंटरव्यूज। इसके लिए आपको लंबे इंटरव्यूज करने पड़ते हैं। जिस तरह के से अगर हमारे बच्चों ने सीड प्लांटर डिजाइन किया तो फार्मर्स के साथ बैठ के बातें करते रहोगे, यार आपको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, क्यों चाहिए। सो इट टेक्स सम डिगिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ऑन अ सबकॉन्शियस level, but what this is where great insights can be found। यहाँ से आपको असल वाली insights मिलती है। जैसे हमने हेनरी फोर्ड की बात की थी कि अगर मैं लोगों से पूछता तो मुझे कहते हैं यार हमें तेज घोड़े चाहिए, लेकिन जब उनके साथ बैठ के बात की जाए, चीजों को समझा जाए, तो उन्हें असल में क्या करना था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तेजी से जाना था, तो हेनरी फोर्ड ने गाड़ी बना दी। ठीक हो गया, सही है। तो इन चीजों को, तो अब इसमें क्वेश्चन जो है जो आते हैं वो क्या आते हैं, दैट व्हाट डज द यूजर थिंक बट कीप टू हिमसेल्फ, कि मतलब क्या सोचता है लेकिन वो अपने तक रखता है। ठीक है, हाउ डू दे इमोशनली रिएक्ट टू द सिचुएशन एंड व्हाट आर देयर डिजायर्स, उनकी जो हिडन डिजायर्स हैं वो क्या क्या है। अब आते हैं लास्ट उस कॉलम पे जो पेन्स एंड गेन्स वाला है। ओके, सो दीज पेन्स एंड गेन्स दीज आर आउटकम्स ऑफ द एक्सपीरियंस, कि यूजर ने जो है तो प्रीवियस से क्या एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो ये पेन एंड गेन जो है ये उसके ऊपर बेस करता है। ठीक है, अच्छा, इसके जो सवाल जो हम यूजर से पूछ सकते हैं या हम खुद से पूछ सकते हैं कि यार यूजर को क्या क्या मसले होंगे, वो ये है दैट व्हाट फ्रस्ट्रेशंस डज द यूजर हैव, right? And what about the experience is unnecessary or disappointing, कि उसमें कौन सी ऐसी पूरे एक्सपीरियंस में वो कौन सी चीजें जो अननेसेसरी है या डिसअपॉइंटिंग है। उसके जो कंट्रास्ट में या उसके बिल्कुल ऑपोजिट, व्हाट इज द एक्सपीरियंस दैट इज इंप्रूविंग द यूजर लाइफ। ठीक है, एंड व्हाट वर्क्स वेल, कौन सी चीज सही काम करती है, एंड व्हाट मेक्स द यूजर हैप्पियर। तो जब हम इन सारे के सारे सवालों के जब हम जवाब देते हैं तो हमारा एम्पैथी मैप जो है ना वो फिल हो जाता है। ठीक है, और इस एम्पैथी मैप को फिल करने का फायदा जो है वो क्या होता है, दैट एम्पैथी मैप हेल्प बेटर अंडरस्टैंडिंग द पर्सन और द यूजर द प्रोडक्ट इज मेंट टू सर्व। तो जिस बंदे ने असल में वो प्रोडक्ट यूज करनी है वो उसको बेहतर तरीके से समझ लेगा। सो दीज आर द डिजाइन बेसिक्स। ठीक है, और उसके अंदर ये जब आप प्रॉब्लम इस तरह से डिफाइन कर लेते हो कि आपको इस यूजर के लिए ये चीज इस तरह से बनानी है, तो फिर आप खुद सोचो कि आप इंतहाई फोकस जो है ना वो हो जाते हो, जिसको हमने प्रॉब्लम फ्रेमिंग जो है हमने कहा था।
Okay, so moving on to the next slide, which is slide number 17. So on the slide number 17, you will see the final problem statement. यार final problem statement जो है वो किस तरह से होनी चाहिए? Okay, so this is a simple but really effective way to bring focus to the insights. कि आपको जो insights मिले उसके बाद focus हो जाओ, ठीक है? जो भी चीजें आपने डिस्कशन या इंटरव्यूज या लैपटॉप के थ्रू आपने जो की है, ठीक है, वो सारी की सारी आप एक ही जगह पे फ्रेम कर दो और उससे आप एक प्रॉब्लम जो है वो डिफाइन कर दो. सो द डिजाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्ट्रक्चर टेम्पलेट given to you on the slide, ठीक है, ये जो टेम्पलेट है ये आपको स्लाइड के ऊपर गिवन है. a sentence with a blank space to fill it with your insights. के एक sentences आपको कुछ गिवन है, उसके अंदर कुछ blank spaces, उसके अंदर आप fill कर सकते हो. So these template statements, like they create a concise statement which is rooted in the collective thinking. जो आपने इंटरव्यूज किए और बाकी जो चीजें कंडक्ट की या लैपटॉप पे या जो भी सब आपने किए, तो उसके अंदर से जो है तो ये स्टेटमेंट जो है तो वो निकलती है. So it's important to keep the statement specific. So there's a shared vision for the product. ये इंतहाई स्पेसिफिक हो, लेकिन इसके अंदर आपको क्रिएटिविटी के लिए जगह जो है वो छोड़नी है. So I've given like 3 sample statements. So the first one is from the point of view of the user. ठीक है कि यूजर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सही है. सो आई एम से फॉर एग्जांपल अ फार्मर ऑफ पाकिस्तान, राइट, trying to plant seeds, but because of low available labor, not able to do it effectively, which makes me feel sad because I cannot get enough money from my crops. ठीक हो गया जी. ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने आपको से प्लांटर के लिए जो है मैंने आपको बता दिया. अच्छा, इसी तरह आप बाकी की स्टेटमेंट्स को देखो और जो आपका किसी प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हो उसको किस तरह से फिल करना है उसके बारे में सोचो. जब हमसे फॉर एग्जांपल हम 5-10 फार्मर्स की इंटरव्यू करते हैं तो उस सारी की सारी इंटरव्यू से हम लोग क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं. अब सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखो तो उसमें से मैं आपको बताता हूँ फिर. So farmers need a way, Pakistani farmers need a way to plant seeds automatically because they want to improve productivity of their crops. और ये जो तीसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, ये मैं बिल्कुल ओपन छोड़ता हूँ. इसमें आप फार्मर्स से रिलेटेड चीजों के बारे में भी सोचो आप किस तरह से कर सकते हो, और आपका जो अपना जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी सोचो कि आप इस थर्ड स्टेटमेंट के अंदर उसको कैसे फिट जो है तो कर सकते हो. क्योंकि 4 Ws मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया, वही 4 W जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं. तो आप इसमें ये ऑटोमेटेडली प्लांटर वाली एग्जाम्पल भी ले सकते हो, इंडस्ट्रियल रोबोटिक आर्म वाली भी ले सकते हो, या कोई भी जो प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करना चाहो वो भी आप लोग ले सकते हो. Okay, so moving on to the slide number 18. On the slide number 18, this is where we started with, ठीक है, कि प्रॉब्लम से हमने स्टार्ट किया था. So what is problem solving in design? डिजाइन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, ठीक है, एंड व्हाट इज अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो उसके बारे में आज हमने डिस्कशन की, ठीक है. तो अब आपको पता होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह से अच्छी होती है. सो अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियरली डिफाइंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर, कि आप यूजर को डिफाइन करो, उनकी प्रॉब्लम्स को आप डिफाइन करो. सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड अवॉइड प्रपोजिंग अ फर्म सॉल्यूशन, कि आपने कोई भी सॉल्यूशन फर्म सॉल्यूशन इसके अंदर जो है ना वो आपने नहीं देना कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, ठीक है. शुरू में आपने कोई भी नहीं देना. सो जब भी आपका प्रॉब्लम आए आप मसले पे हल पे एकदम से मत जाओ, आप आराम से बैठो, पहले प्रॉब्लम को समझो. सो इट शुड बी अनकवर्ड थ्रू रिसर्च एंड आइटरेटिव डिजाइन एक्सप्लोरेशन, कि आप रिसर्च करो, लैपटॉप की रिसर्च या इंटरव्यूज या चीजें, और वहां से जो है ना फिर आप एक डिजाइन बनाओ, उसको आप आइटरेट करो बार बार. ठीक हो गया. अच्छा, moving on to slide number 19. So slide number 19 पे the message is forget the horse, deliver a car. ठीक है. Think out of the box. Out of the box आपको सोचना होगा, कोई नई चीज आपको लानी होगी. इसी तरह से हम तरक्की कर सकते हैं, हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है. ठीक हो गया. अच्छा, तो वो नई चीज हम किस तरह से ला सकते हैं? वो हम क्रिएटिविटी के साथ ला सकते हैं, वो हम रॉ आइडिया के साथ ला सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, इस चीज के लिए एक रेफरेंस लेक्चर है जो कि YouTube के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसकी लिंक भी आपको दी गई है. आप काइंडली ये रेफरेंस लेक्चर सुने कि हाउ कैन यू फॉरगेट अबाउट द हॉर्स and deliver a car, ठीक है, और how can you come up with a new raw idea. सही हो गया. rather than just copy pasting. मुझे ये पता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि हमें क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाए, ठीक है, बट लाइक दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू थिंग्स. तो इसी के लिए हम आपको इंशाल्लाह सब्जेक्ट में भी ट्रेन करेंगे, लेकिन ये एक वीडियो जो है ये आप यूट्यूब की जरूर देखें. सो Okay, so first of all, are there any questions? कोई सवाल है?
इफ देयर आर नो क्वेश्चन, ये एक एक्टिविटी है जो आप लोगों ने 15 मिनट के अंदर करनी है। सही हो गया। इस एक्टिविटी के अंदर आपको ये एम्पैथी मैप बनाना है और हर एक यहाँ पे जो है तो 5 डिफरेंट कॉलम्स हैं और हर कॉलम के लिए आपको जो है तो एक स्लाइड बनानी है और उसके ऊपर आप लोगों को बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा, इसका टॉपिक जो है क्या है, इसका टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक कार का एक्सटीरियर है। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रिक कार के एक्सटीरियर के ऊपर आपने जो है ना ये और ये चीज़ लिखनी है। इलेक्ट्रिक कार की जो मार्केट है वो एहसान भी खरीद सकता है, इलियास खुद भी खरीद सकता है, फवाद भी खरीद सकता है और हाशिम भी खरीद सकता है। ठीक है, तो ये जो है तो काम आपने करना है और 15 मिनट है आपके पास और एक दूसरे के साथ आप लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं। इट्स अ ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी। सही है, ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी होगी। आप लोग हमें सिर्फ एक स्लाइड प्रेजेंट करोगे और वो स्लाइड जो है हमें इलियास जो है प्रेजेंट करेगा। तो कोई सवाल है इस बारे में, इस टास्क के बारे में? एक्सक्यूज मी सर, जी फवाद। एक बंदा सर बनाएगा स्लाइड्स डिस्कशन से। जी, स्लाइड जो है वो लियास बनाएगा और डिस्कशन आप सारे के सारे करोगे। तो लियास वो स्लाइड पे वो लिखेगा जिस पे आप सब एग्री करते हो, ओके सर। क्योंकि ये इस तरह की चीज़ है जिसके कस्टमर आप सभी हो, कोई भी बंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो ले सकता है। सो आई सी यू गाइस, आई थिंक 15 मिनट शुड बी इनफ। 15 मिनट काफ़ी होंगे। और जब बन जाएगा तो फिर आपको बता देंगे सर, ट्राई करेंगे 15-20 मिनट में बने। ओके। हाँ फवाद इलियास भाई, जी, हुआ है सी साहब को। बस लैपटॉप रख ला वो पावर पॉइंट कम देना ओपन का। हमारा लैपटॉप सही नहीं है, मेरा खराब है। हाँ, सर सर तू है बस भी। मैं तभी खास लैपटॉप में टिक नहीं यार, मोबाइल के लिए कल नशा सर ने क्वेश्चन वका आई थिंक और जी लियास, क्या मसला है? लैपटॉप खराब अच्छा, फिर इनमें से किसी से रिक्वेस्ट कर दें। है जी सर। हाशिम भाई, हाशिम भाई जी जी इलियास, आप ये प्रेजेंटेशन बना दे लैपटॉप में सही है। मैं खुद मोबाइल से ऑनलाइन हूँ। फवाद मोबाइल से। फवाद जी। सस्ते लैपटॉप जखम मोबाइल बने अपना, ये लैपटॉप एहसान से पूछो, एहसान से पूछो। आई थिंक वो ऐसे करते लैपटॉप हैं पे कि पेज पे लिख के वो शेयर कर देंगे सर। है। एहसान फोर पेज बने हुए बोली कुछ सही था। A4 पेज माने सही थे सही में। सर देखो उस मासा डेटा था दुम रनिश ना, जो मोबाइल ना कौन देखो मोबाइल लैपटॉप माने तक डेढ़ बैग दावती। the electric car the parasitin the empty जो लिखना empty mail to the system। स्लाइड ना करी। अच्छा, आप में से कोई बंदा एक एहसान को कॉल करे कि वो ये कहाँ क्लास के अंदर आके चला गया, अदरवाइज आई हैव टू टेक हिम आउट एंड मार्क हिम एब्सेंट।
अच्छा, ये आपको एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है, बगैर डिस्कशन के आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आप लोग सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हो अगर आप डिस्कस नहीं कर सकते तो। और जी इलियास। ये जो एम्पैथी इमेज जो है ये अबाउट इलेक्ट्रिक कार है। क्या इलियास फिर से बताएं। अबाउट इलेक्ट्रिक कार ये एम्प्टी इमेज बनाना है ना। हाँ तो इसमें हमारे पास ये जो हेयर एंड टी है, हम्म, व्हाट आर द ये यूजेस एक्सटीरियर के ऊपर है ना। एक्सटीरियर ये के। जो है एक्सटीरियर के ऊपर है। हम थिंक करना है कि किस तरह जो कस्टमर पर्सपेक्टिव से हमने इसको देखना है, कि वो किस तरह फील करते हैं बीइंग अ कस्टमर, हम किस तरह इसके एक्सटीरियर को पसंद करेंगे। एक्सटीरियर आउटलुक जो है गाड़ी की, क्या आवाज़ नहीं आ रही आपकी? आउटलुक गाड़ी की जो आउटलुक है वो एक्सटीरियर इसका मतलब है। जी जी एग्जैक्टली वही। सो आपके ख्याल में किस तरह एक्सटीरियर होना चाहिए गाड़ी की? हाशिम आई द थिंक यूज़र ऑफ क्योंकि ईवी। हेलो, जी जी बोले बोले फवाद। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो अवेलेबल एक्सटीरियर है ना, तो हाँ हाँ इससे इम्प्रूव जो है तो इसकी शेप होनी चाहिए। अब समझा, अगर आपकी बातें प्रॉब्लम समझा। है, फॉर एग्जांपल अगर मसला है एक्सटीरियर का ना, तो लेट्स सपोज अगर मेहरान की वो बॉक्स टाइप कार है, तो इसको हम किस तरह जो है तो इम्प्रूव कर सकते हैं। इधर बात हो रही है न्यू डिज़ाइन की आई थिंक। Yes, तो फॉरगेट वही अबाउट। ना, हाँ मसला भी तो है ना कि मतलब इसको इम्प्रूव करेंगे। हाँ हाँ एग्जैक्टली। Yes. तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे वो समझ मतलब नहीं उससे आई। बेटर होना चाहिए, इसके एक्सटीरियर जो है तो हाँ उससे बेटर एग्जैक्टली होनी चाहिए। लेट्स बिल्कुल उससे बेहतर होना चाहिए। कोई रेफरेंस तो लाइक होना व्हाट, चाहिए ना। मुझे तो होंडा की तरह पसंद है उसकी शेप। हाँ, दैट्स अ पॉइंट। तो वो भी होनी चाहिए। इलियास आप यस, कहाँ गए? मतलब जी जी। हाँ एक्सटीरियर जो है वो फुली फ्लैश एरोडायनामिकली अ, शेप होना चाहिए जिस तरह की। हाशिम, जी जी। ये भी लेट्स से जरूर कस्टमर से दूसरे को शायद देखो बेटा। बीइंग अ कस्टमर मैं यूज़ करूँगा गाड़ी को, तो मुझे किस तरह गाड़ी पसंद है मैं वो अपने ख्यालात आपको बता रहा हूँ ना, कि मुझे तो इस तरह की गाड़ी पसंद है और इस तरह की इसकी शेप होनी चाहिए स्पेसिफिकली। जी जी। ये तो फेरारी की जो शेप है वो बहुत ज्यादा। जी फवाद कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जो यूजर्स है ना, पहले ये देखना चाहिए कि उसके पास पहले से लेट्स सपोज कोई गाड़ी है, तो हम सराउंडिंग में देखेंगे ना कि सराउंडिंग में क्या है। तो लेट्स सपोज कि कार, और उससे बेटर उसको जो है तो वो इसके एक्सटीरियर चाहिए। सही। हाँ अच्छा तो एक्सटीरियर में ये आ गए yes. थिंक एंड फील। अच्छा, हियर में क्या अच्छा ये लिखेंगे, हियर जो में हम पहले here- जो पहला है वो थिंक एंड फील है, तो हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं बीइंग अ कस्टमर, तो यही लिखना है। नहीं, एक ऐसी जी जो अभी हमने डिस्कस किया फर्दर। इलियास आप लिख रहे हैं कि नहीं? इलियास हाँ हाँ। आप लिख रहे हैं। आवा।
हियर एंड सी में यही लिखना है कि प्रोवाइड बेटर शेप देन द एग्जिस्टेंस शेप। थिंक एंड फील में क्या कि लिखा आपने? इसको कंसिडर करें, क्योंकि हियर ये है कि लेट्स, जिस तरह हाशिम ने कहा ना कि उसको होंडा की तरह डिजाइन एक्सटीरियर चाहिए, तो ये हियर में लिखे, और सी है कि उसके पास कोई मेहरान जैसी कोई गाड़ी खड़ी है। इस तरह ठीक है हाशिम? जो यूज़र और सराउंडिंग्स हैं इसमें हमारे साथ जो है आल्टो जो आ रही हैं वो उसी तरह की शेप, सो वी कैन राइट पुट दिस काइंड ऑफ स्टफ एज वेल। अच्छा, फैंस की तरफ आ जाएं। व्हाट हर्ट यू मोस्ट? कुछ बोले ना यार। थिंक थिंक एंड फील है ना? थिंक एंड फील तो हो गया है ना, पहले वही हुआ है। थिंक एंड फील में क्या हो गया? यही कि आपको किस तरह बीइंग ए कस्टमर आपको किस तरह आपकी थिंकिंग है, किस तरह फीलिंग है, किस तरह आपकी गाड़ी होनी चाहिए, राइट? वो तो हियर सी में नहीं है। ज्ञान। थिंक एंड फील में यही है कि आपने लोगों को इमोशंस को देखने हैं कि वो उनकी इमोशंस क्या है, जो कि सबसे मुश्किल काम है। और वो आप सीख सकते हो बाय टेकिंग लॉट्स ऑफ इंटरव्यूज। आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज लोगे, लोगों से बात करोगे, तब आपको पता चलेगा कि इसकी इमोशंस क्या है, इन लोगों की इमोशंस क्या है, वो कहाँ किस तरफ जा रहे बात सुने, वो कस्टमर है अभी ना, हैं। उस कस्टमर के रिव्यूज को छोड़ दें आप। कस्टमर हम हैं अब, तो हम जो फील कर रहे हैं थिंक कर रहे हैं वो हम नहीं लिखना है इधर। जी ये बात समझ आ रही है आपको? जी। तो इसी तरह करना है, जिस तरह मैंने कहा कि मुझे होंडा की शेप पसंद है, राइट? इसी तरह तो और भी हैं मगर अच्छा। अच्छा, फीलिंग में हमारे पास जो है ये क्वालिटी चीज़ें हैं, तो इसमें हम यही लिख सकते हैं कि इसकी कलर कलर जो है ना वो ऐसे होगी जो देखने में अच्छा लगे। ठीक है, ये इस चीज़ हाँ बिल्कुल। में include कर सकते आवाज़ नहीं आ रही है आपके? हैं। किसकी आवाज़ नहीं आ रही? मेरी? हाँ, और मेरा गला तो रमजान भी है, रोज़ा भी है, तो बहुत जोर मुझे सही माइक से दूर कर देते हो तो फिर कुछ न सुनाई नहीं देता। अच्छा, अब सही है। हाँ हाँ, अब सही है। अच्छा, थिंक एंड फील में हमने यही लिखना है कि हमारे पास ये क्वालिटी टाइप की चीज़ है, तो हमने इसमें यही देखना है कि हमने ऐसे डिज़ाइन और ऐसा कलर देना है ताकि ये यूज़र को पसंद आए। अमूमन जो है ना ऐसे कलर्स यहाँ पर सराउंडिंग में ऐसे कलर्स लोग पसंद करते हैं जो कि इनकी सफाई ना भी हो, लेकिन वो फिर भी साफ दिखाई। ये व्हाइट कलर पर। देखें, इसमें ये भी आ सकता है, मेरी बात सुन, इसमें ये भी आ सकता है कि गाड़ी की शेप किस तरह है और कस्टमर किस तरह मैं बजात अपने आप को कस्टमर समझे ना, आपने यूज़ कर ली तो आप किस तरह गाड़ी वो को तो हमने पसंद कर रहे हैं। करेंसी में लिख दिए ना भाई। किस में लिख दिए? करेंसी। है एनसी में आपके साथ सराउंडिंग्स में जो चल रहे होते हैं वो आपने लिखने होते हाँ, हैं तो ना। वही तो मैंने लिखे। हाँ, तो आपको क्या चाहिए, थिंक और फील आप क्या कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी कैसी होगी? जो है ना वो जो है ना लोगों की आइडियाज को देखो, लोग क्या चाहते हैं आपसे, यूजर्स क्या चाहता है। यार कस्टमर तुम हो ना, अभी मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ, हाँ, तो छोड़ मैं दो उसके बारे में।
तो मैं तो असल में थिंक एंड फील में जो है ना वो गाड़ी की जो एक्सटीरियर है यस उसकी शाइनी है, शाइनिंग सरफेस है कि नहीं है, क्वालिटी में कलर कैसा है, इन चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं। ये नहीं देखते कि हमने शेप को शेप तो एक दफ़ा हो गया, फिर हम बार बार क्या लिखें। तो शक्ल से ही क्वालिटी की पता चलता है ना कि गाड़ी अच्छी होगी तो उसका हर चीज़ उसकी अच्छी आ जब आप जाएगी। काम करते हो वो ना, पेन एंड गेम्स में आपने फिर फंक्शंस में जाना होता है। अस्सलाम वालेकुम हाशिम। वालेकुम सलाम। हाशिम भाई यार kindly give me detail of what is happening and the quiz its या deadline. आप क्विज जो है वो 4Ws के बारे में है। उसमें 10 मई जो है डेडलाइन है। तो जो प्रोजेक्ट जो हमें मिला है तो उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें उसके हिसाब से लिखनी है कि कौन हु इज़ अफेक्टेड, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वेयर डज इट हैपन। इस वो सारे जो डब्ल्यूज़ हैं वो हमने अपने प्रोजेक्ट के जो हमें मिला हुआ है उसके साथ लिंक करके उस 4Ws को डिफाइन करना होगा और फिर सर को 10 मई तक हमने वो सबमिट करवाना है। ऑलमोस्ट सर ने कहा ठीक है, कि A4 पेजेस पे ऑलमोस्ट 3 पेजेस वो होने चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा ये अभी हम क्या ये क्लास हो रहे हैं अभी? ये चल रहा है ये जो है एम्पैथी मैप है। कुछ 5 डोमेन है इसके, थिंक एंड फील, हियर एंड सी, पेन, गेन, से एंड डू। क्या करना है हमने ये इधर जो है गाड़ी की उस पर डिस्कशन हो रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के एक्सटीरियर पे हमने ये 5 पॉइंट्स उठा के उसी को बीइंग अ कस्टमर कि क्या रिस्पॉन्स होगा, खुद हम एज ए यूज़र हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा इस पॉइंट्स पे मद्देनजर रखते हुए। दैट्स ऑल द स्टोरी। सही सही सही। अभी आप बताएं अब क्या होना चाहिए। ये कुछ हमें दे, ये इलियास को हमें भी इनपुट्स दें। हेलो थिंक एंड फील में ये है कि जो कि यूजर इंटरनल थॉट्स और इमोशन होते हैं। चलो आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं ना, आपके साथ है गाड़ी, आपने क्या जी जी बताएं। जी फवाद। अच्छा हाशिम, ये थिंक एंड फील ये तो इमोशंस के साथ रिलेटेड है ना? यस, आप किस तरह की, तो आपको किस इसमें तरह की गाड़ी पसंद, एक्सटीरियर उसका पसंद इसमें है। इसमें लिखे फेवरेट तो कलर, मैंने कह दिया इसमें आपको। लिखे लोग जो है तो फेवरेट कलर के साथ भी काफी एग्जैक्टली कंफ्यूशियस होते हैं, तो फेवरेट कलर लिखे इसमें यार या फेवरेट। हाँ, फेवरेट कलर भी आ सकता है। वो जो हाँ है माइन इज ब्लैक, आपका कौन सा है आई डोंट नो। ओके, इट्स डिपेंड ऑन द कस्टमर, बस फेवरेट कलर लिखे तो फिर वो उसमें आएगा ये क्या है। कस्टमर हम है ना, हमने ही अभी इसको डिफाइन करना है। फॉर नाउ वी आर कस्टमर, वी आर द यूजर, तो हम किस तरह उसका एक्सटीरियर चाहते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक्सटीरियर जो है वो होंडा की तरह फ्लैशी डिज़ाइन हो उसका, एरोडायनामिक नहीं, और ब्लैक कलर में ओके हो। मतलब हेडलाइट्स जो है वो, जी जी, इसमें इसमें हेडलाइट्स जो लिखे है तो उसमें, हाशिम, जी इसमें एक और चीज लिखे क्योंकि टैंक एंड पील है तो आपको एक्सटीरियर स्पोर्ट्स कार जैसी चाहिए या फिर क्लासिक चाहिए, तो ये भी लिख लें। अच्छा, तो आपको कौन सी चाहिए आप बताएं ना, बीइंग अ कस्टमर। मुझे तो दोनों पसंद है, स्पोर्ट्स भी पसंद है और नहीं क्लासिक तो भी। अच्छा, तो मिक्स कर लें आपके लिए। यस मिक्स कर ले। बताएं। हाँ, असल आपको में हाइब्रिड शेप दे देंगे, मैंने क्लासिक कंप्लीट प्लस। जी जी थिंक एंड इलियास। फील में हमने ये लिखना है कि लोगों को लग्जरी गाड़ियां पसंद है या जो है ना क्लासिकल गाड़ी पसंद है, क्योंकि ये बिहेवियर से कुछ लोगों को हाँ हाँ तो लग्जरी, कुछ यस लोगों को गाड़ियां ज्यादा इलियास, पसंद लोगों को छोड़ दो, खुद अपनी बात करो। है। फिलहाल मैं लोगों को हाशिम छोड़ दो। हाशिम की ओर हाशिम जाता हूँ, लोगों को छोड़ता हूँ। हाँ हाँ। हाशिम मैं नहीं आता भाई। जी अच्छा जी। ऐसा है ना, हम एक क्वेश्चनियर क्रिएट कर रहे हैं कि थिंक एंड फील के साथ
कौन से जो क्वेश्चंस है वो होने चाहिए। तो हम क्वेश्चन लिख दे, हम कस्टमर एज फेवरेट कलर इसको बाद में देखेंगे। अच्छा ये Okay, guys, the reason to give you that activity was to get you started on the work, कि आप लोगों को समझ पड़े कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अच्छा तो आपके जो भी कस्टमर होंगे आप उनके साथ ये बात करेंगे और कम से कम आप 30 से 40 बंदों के साथ आप जो है ना अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करेंगे, उन्हें क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, क्यों चाहिए। अगर आपका पैंडेमिक की वजह से अगर से फॉर एग्जांपल आप कहीं जा नहीं सकते तो आप उस बंदे को थ्रू कॉल भी ले सकते हो, लेकिन वो कॉल जो है वो वीडियो कॉल होनी चाहिए, ताकि आपको उसके जो फेस एक्सप्रेशन है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो टोन है, वो सारी की सारी चीज़ें भी पता चल रही हों। ठीक है, तो डज इट मेक एनी सेंस कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसको समझ आ रही हों, कि आप सिर्फ अगर आप बात करते हैं तो आपको इतना चीज़ों को समझ नहीं पड़ती जितना आप बॉडी लैंग्वेज से आप सीख जाते हैं कि वो बंदा क्या चाहता है अपनी इस प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो जब आप उसके साथ बात करें तो अगर आप सामने उसके नहीं भी जा सकते, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एन इंस्टेंस कि रोज़ा है नहीं जा सकते या कोविड है नहीं जा सकते, तो आप उसको जो कॉल करनी होगी वो वीडियो कॉल करनी होगी। सही है, तो ये 30-40 बंदों से जब आप डिस्कशन करोगे तो फिर आपका एमपीटी मैप बनेगा, फिर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है तो लिखी जाएगी। अच्छा, सो आई होप यू कैन स्टिल सी माय स्क्रीन। आपको यूट्यूब की एक वीडियो नजर आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा अभी हम इस वीडियो में से गुजरते हैं और उसके बाद जो है ना हम लोग अगला लेक्चर शुरू करेंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि यार इस वीडियो के अंदर क्या चीज़ थी या कैसे थी। लेट मी डू इट फुल स्क्रीन एंड देन अभी आपको जी फुल स्क्रीन नजर आई है या नहीं? थोड़ा ही नजर आ रहा है। जी सर, कुछ और नहीं। फुल स्क्रीन है सर। ठीक है, अच्छा ये बंदा भी जो आपको प्रेजेंट करने लगा कॉल टी अलरिच, ये जो है तो आपकी जो बुक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसका जो है तो ये ऑथर है। सही है, और अभी ये मुख्तलिफ आइडियाज़ के बारे में जो है तो बात करेगा। His most recent book is Innovation Tournaments that came out in 2009. He's the winner of many teaching awards, including the Anvil Award, the Miller Sheridan Award, and the Excellence in Teaching Award at the Wharton School. At Penn, he co-founded several institutions. One of them is the WISE Tech House, and the other one is the Integrated Product Design Program, two institutions fostering innovation in the university community. In addition to his academic work, as you might imagine, Professor Ehrlich is very active, leading innovation in business. He has done design work on medical devices, tools, computer peripherals, food products, web-based services, and sporting goods. He's very well recognized. He holds more than 20 patents. He's a founder of TerraPass, a company that was recognized by New York Times as one of the most noteworthy ideas in 2005. And my favorite is that he's a designer of the Sutra scooter. I don't know how to pronounce it. It's close enough. Okay, close enough, but it's an iconic product that was actually selected by Business Week as one of the 50 coolest products in the 21st century. So I'll give you Professor Ella. All right. Thank you all for coming out. It's a great show, and so I really appreciate you taking the time. Let me start by telling you a little bit about that scooter. And I created this Zooter scooter 14 years ago, and the Zooter was a hit. In fact, the Zooter is used by celebrities like Uma Thurman, Tom Brady. Any Patriots fan should be really scared by that idea that he rides the Zooter. Hugh Jackman, Kate Hudson. In fact, my scooter is one of just 3 products that Steve Jobs had in his office. He had the Noguchi coffee table, the Eames chair, and Carl's scooter. I'm not kidding. But that scooter, that's how he got around at Pixar. Right. So I thought, business is easy.
It's not so bad. So then my second product was the Veloci electric motorbike. And the Veloci electric motorbike was what we call a critical success. And what that means is that it was a commercial failure. And that's what got me really interested in what explains the difference between success and failure. And I have spent really my whole career, my whole scholarly career in research, really looking at that question. But I want to look at a very specific question today, which is how important is the raw idea? All right. Now, on the one hand, how can the idea not be super important? This guy, Subir Bhatia, was the creator of Hotmail. And Hotmail, if you don't remember, most of you don't remember, but it was the first free email. It was really quite a compelling proposition. You got free email. And in exchange, his idea, way before there was AdWords or anything like that, was he would put a little text-based ad in the bottom of your email. And Subir Bhatia was so convinced in the value of that idea that he actually wrote 2 business plans. He wrote a decoy, and he wrote the real plan. And if he trusted venture capitalists enough in mid-presentation, he would say, never mind, let me show you the real idea. And he'd pull it out. All right. So you have this idea that the idea itself was super important. On the other hand, and actually before I go to the other hand, let me explain the arcane reference in the title. So the research is, the subtitle to my paper is Testing the Sow's Ear Hypothesis. Well, that's a reference to Jonathan Swift, who said, a saying attributed to Jonathan Swift, which is, you can't make a silk purse out of sow's ears. All right? Like, you got to start with silk if you're going to make a silk purse. You can't make a silk purse out of sow's ears. And so that became this idea, or this hypothesis, that if you don't start with a great idea, you're not going to be able to make anything of it. All right. Now, on the other hand, let me give you another example, which is these guys. That's Matt Rogers and Tony Fadell, 2 other Silicon Valley entrepreneurs. And they raised about $60 million in venture capital when they were in their garage to make a better thermostat. And you'd say at least some of the reason that venture capitalists were willing to give them $60 million has to be due to the fact that Fadell and Rogers created 18 generations of iPods and iPhones at Apple. And there was something about the idea of, we don't really care what they're working on. They're going to make something amazing out of it. And in fact, you probably remember that 6 weeks ago, Nest was sold to Google for $3.2 billion. So that actually turned out to be a pretty good bet. And in fact, in 1921, engineers at Arthur D. Little made a silk purse out of sow's ears. This is it. And it's this is actually in the MIT Museum. It's pretty nice looking little thing. It took more than one sow's ear, it turns out, but they synthesized silk from sow's ears and made that purse. All right, so really what we have here are 2 hypotheses. One I'm going to call the sow's ear hypothesis, which says you can't make a silk purse out of sow's ear. You got to start with a great idea, and that's really what Subir Bhatia believed about Hotmail. The idea itself determines much committed in that period, and those 2 ideas were commercialized. And then they apply a very skilled product development team located in New York. They have all the fancy stuff you guys have, like 3D printers and CNC and all that fancy stuff. Some very talented industrial designers. And to give you a sense of some of their products, their most successful product is that articulated power strip. You probably have that, or many of you do, because they've sold like 30 million of them. But they also have this thing that manages wires. They have this thing that's a divided water bottle. And yes, they have a tofu press. Doesn't everyone need the tofu press? You know, if you're like cooking tofu, you want it to dry it out a little bit. So you got, yeah. All right, so those are some example products. And so let me show you what this team did with those 2 ideas. Straight up, this is what happened. So the first idea, the USB Protect became Contort. It was priced at $24.99. And as is typical in product innovation, the idea morphs in some cases. And in this case, it morphed into being, I think, both a
USB drive and a hub. So it's got 4 outlets here. It preserves the flex, and it has a cord winding thing. In fact, I brought one along. I actually bought all 160 products in the data set, but I only bought 2. All right, so I'll send that around. That's Contort. And the other product, and it's priced at $24.99. By the way, I'm going to ask you to update your forecast here in a minute. So think about what you think about this. All right. The second one became... अच्छा जी, so I'm gonna stop this here. और इसका रीज़न ये था कि आप लोग इस लेक्चर को देखना शुरू करो, इसके अंदर है क्या। तो ये आपकी ये जो ऑथर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है, उनका सिर्फ ये एक लेक्चर नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे आऊँ, ठीक है, सो यू कैन सी हियर कि इनकी और भी जो है लेक्चर जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। स्टीव स्प्रिंगर इज ऑल्सो एन ऑथर एज वेल, उनका भी लेक्चर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज रिलेटेड टू प्रोडक्ट डिजाइन हियर व्हिच यू कैन गो थ्रू। ऑलराइट, समझ में आ गई जी। इसका कोई सवाल हो तो मैं फिर अगला जो है तो अपना लेक्चर जो है तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है जी या नहीं? नो सर। एक्सक्यूज मी सर। सर जी यस ये सर उसकी समझ नहीं आई हमें, तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी उसकी। अच्छा, मैं खैर इसलिए भी रोका, मुझे आइडिया था कि आप लोगों को जो है ना उसकी वहाँ पे समझ नहीं आएगी, लेकिन उसका मकसद टोटल ये था कि आपका जो है ना वो आप वीडियो देखना शुरू करो कि कल को आप जब स्लाइड्स पढ़ो दोबारा से वापस पे क्लिक करो। जी लियास सर, ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। अच्छा जी, शेयर करें ना जी। जी सर। Ehsan, are you with us? जी जी, शेयर करें प्लीज, हमने फिर क्लास आगे लेके जानी है। सर बस शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट में पिक लेके शेयर कर रहा हूँ। सर ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए सर। अच्छा जी, बताएं जी, क्या इसके अंदर आप कहना क्या चाहते हो, बताएं। सर मैंने यहाँ पे लिखा है एम्पैथी मैप जो है अबाउट द इलेक्ट्रिक कार। हेयर एंड सी में मैंने यही लिखा है टू प्रोवाइड बेटर एंड इम्प्रूव्ड शेप देन द एग्जिस्टिंग वंस। If we give an exterior shape to our electric car, someone user prefer Honda shape instead of Suzuki exterior shape। यानी कि हमारे पास ये जो मौजूदा जितने भी शेप्स है, शायद इसमें से किसी को एक शेप पसंद है या दूसरे को किसी दूसरे यूजर को कोई और शेप पसंद है। तो हमने यही देखना है कि हम अपनी गाड़ी को वो शेप देंगे जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो किसी खास एक्सटीरियर शेप को पसंद करेंगे। ठीक है। दूसरा थिंक एंड फील है। थिंक एंड फील में हमने लोगों के इमोशंस को देखने हैं कि वो गाड़ी की शाइनी सरफेस इनको पसंद है या नहीं है। यानी कि अमूमन लोग यही देखते हैं कि गाड़ी बहुत ज़्यादा शाइनी हो, लस्ट्रस हो और साथ में जो है ना वो अट्रैक्टिव कलर हो उसमें। तो उसमें हमने ऐसे कलर्स चूज करने हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे और लोग सोचे भी कि हाँ ये कलर सही है, मुझे ये पसंद है। से एंड डू में
अच्छा एक सेकंड, थिंक एंड फील पे रुकते हैं। थिंक देखें, आप जो भी इसमें से चीज़ लेंगे ना, उसमें आप एक्सटीरियर की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो रंग है जिस तरह आपने कहा, लेकिन उस जी रंग के अलावा जो आपने कहा डिज़ाइन है, ठीक है, वो भी थिंक एंड फील में आएगा। ये जी हर एक चीज़ आपके हर एक कॉलम में आएगी। पहली बात तो ये है, इस तरह से नहीं कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग वो आएंगे, नंबर वन। अच्छा दूसरी बात है, जब आप थिंक एंड फील में जाते हो, सही है, और फिर देखो इसको थोड़ा सा गूगल किया करो कि लोग किस तरह की चीज़ें आपकी जो भी फील्ड है उसके अंदर पसंद करते हैं, और ज़्यादातर प्रोडक्ट्स का डेटा आपको गूगल पे मिल जाएगा कि भाई इस तरह की चीज़ें जो है ना हमारे लोग जो है वो पसंद करते हैं। अच्छा अब जब आप कार के डिज़ाइन के ऊपर जाते हो, एक्सटीरियर के ऊपर जाते हो, एक्सटीरियर का जो कार का डिज़ाइन होता है ना, वो हमेशा एक पर्सनैलिटी के ऊपर बेस होता है। इसको थोड़ा सा गूगल करना इलियास, ठीक है। अच्छा जी वो सर पर्सनैलिटी के ऊपर कैसे बेस होता है, कुछ कार्स आप देखोगे कि वो बड़ी क्यूट लगती है, तो उनको आप देखोगे कि वो जब शुरू होती है ना, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो क्यूट सी आंखें, गोल सी आंखें बना रहे होते हैं, जैसे बच्चे की आंखें होती हैं या किसी टेडी बेयर की आंखें होती हैं। उसका जो ग्रिल होता है वो भी वो इसी तरह स्माइली सा बना रहे होते हैं कि ये स्माइल दे रहा है, ये इस तरह से हो रहा है, सही हो गया। अच्छा इसी तरह जब आप कुछ और गाड़ियां देखते हो, जब आप ऑडी को देखते हो, किसी और चीज़ को देखते हो, तो वो इस तरह से बनी होती है जिस तरह से कोई जैगुआर है, जैगुआर की आंखें हैं वो खींची हुई हैं, जैगुआर जो है उसके वो दांत निकले हुए हैं, तो उसका डिज़ाइन बिल्कुल उसी तरह से हुआ होता है। तो ये मतलब आपको ना ये कुछ चीज़ें आपको गूगल भी करनी होती है कि कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह से है, क्यों है, ठीक है, तो वहाँ से आपको ना अच्छा खासा डेटा जो है ना वहाँ से आपको मिल जाएगा। जी सर ठीक है, तो ये सिर्फ और अच्छा दूसरी बात ये कि देखें अभी आपने जो कस्टमर थे आपके, उसमें एक बंदा तो नॉन रिस्पॉन्सिव था, अहमद लेट आया था, तो आप दो ही बंदों के साथ बेसिकली बात कर रहे थे। इसमें जब आप अपने दोस्तों से बात करोगे कि यार आपको गाड़ी किस तरह की चाहिए, उसमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, वगैरह वगैरह, सही हो गया, तो वो आपको ज़्यादा जो है ना कस्टमर की एक फील आने लगेगी। सो यू नीड टू टॉक टू एटलीस्ट 30-40 पीपल टू गेट दैट फील दैट व्हाट डू दे एग्जैक्टली वांट टू डू। सही है, तो 30-40 बंदों से आप बात करो तो उसके बाद आपको समझ पड़ी कि यार उनको गाड़ी में चाहिए क्या, क्यों चाहिए और कैसे चाहिए। हो सकता जी है इसके लिए सर्वेज ऑलरेडी बने हुए पड़े हों, आप उनको देख लें और फिर आप अपने कस्टमर से बात करें, क्योंकि आपके कस्टमर तो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ, लेकिन कस्टमर से बात करना जो है वो बहुत जरूरी। जी आगे जाएंगे यस। सर से एंडू में हमने जो आपने यूजर्स है या कस्टमर्स है उसके बिहेवियर्स को देखने हैं। तो बिहेवियर डिपेंड करते हैं अबाउट द एरिया। यानी कि अगर हम देखते हैं अरब के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अय्याश टाइप के लोग हैं और उनको जो हर एक चीज़ जो है ना वो अनोखा सा उनको चाहिए। जैसे उनको गोल्ड की गाड़ियाँ चाहिए, उनको जो है ना या ऐसे डिज़ाइन चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा नफीस हो। तो हम यानी कि लोगों की वो कहाँ रह रहे हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो कैसे है, और साथ में हमने उनकी इकोनॉमी को देखनी है कि उनकी इकोनॉमी कैसी है। तो इस हिसाब से हमने फिर उनको एक पर्टिकुलर डिज़ाइन देनी है और इसके बाद हमने वो चीज़ कंप्लीट करनी है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जब आप कस्टमर से बात कर रहे होंगे, अब आपके प्रोडक्ट में स्पेसिफिकली हाउ आर यू गोना मेक श्योर, जैसे हमने फोर्ड की एग्जांपल दी कि फोर्ड ये कहता था कि मतलब फोर्ड के ज़माने के लोग ये कहते थे कि हमें तेज़ घोड़े चाहिए, लेकिन फोर्ड की समझ वही पड़ गई कि यार इनको तेज़ घोड़े नहीं चाहिए, इनको असल में एक जगह से दूसरी जगह तक जल्दी पहुंचना है। तो आपके केस पे ये कैसे पता चलेगा आपको कि कस्टमर एग्जैक्टली क्या मांग रहा है, जो शायद उसको भी पता नहीं है कि मैं मुझे क्या चाहिए, उसके साथ आप क्या करेंगे? सर तो उनसे हमने बार बार पूछना है, उनसे बातें करना है। जिस तरह फोर्ड ने लोगों ने डिमांड की, फोर्ड ने इसके ऊपर आगे काम किया तो उन्होंने गाड़ी बनाई है। तो अब जब हम किसी बंदे से बात करेंगे तो हम उसकी सारी बातें सुन के उनको कंक्लूड करेंगे, एट द एंड हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकालेंगे कि हमने क्या करना है। ठीक है, लेकिन देखिए फोर्ड ने जब लोगों से बातें की तो लोगों ने तो उनको ये कहा ना कि हमें तेज घोड़े चाहिए, तो फोर्ड ने कैसे कंक्लूड किया कि भाई इनको तो गाड़ी चाहिए? सर वो उसने नीड को देखा ना, नीड को देख के उसने काम किया, नीड बेस पे उन्होंने काम किया। एग्जैक्टली अच्छा, सो एंड दिस इज व्हाट आवर नेक्स्ट लेक्चर इज अबाउट एज वेल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कस्टमर नीड फ्रॉम हियर ऑन। ठीक है, तो कस्टमर नीड को अब हम देखेंगे, सही है। तो इलियास थैंक यू वेरी मच, सही है, लेकिन इसको अभी तो आपने सिर्फ एक छोटे से लेवल पे किया है, वो जो छोटे से लेवल पे किया है वो हम सिर्फ आपको एक स्टार्ट देना चाहते थे कि आप स्टार्ट करना एक्टिविटी को, और उसके बाद आपने खुद ही जो है इसको कंटिन्यू करना है, सही हो गया। तो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर। आई विल शेयर माय स्क्रीन। So I hope you can see my screen now. यस सर। ठीक है, so this is customer need process. So up till now, we have discussed that
how important the customer need is and what a problem statement is. And I hope by this time you understand that how important it is to understand the customer and to understand the empathy and to actually walk in the customer's shoes. Okay, but now like in this slide we are going to discuss that what the customer needs process it is that like जो कस्टमर नीड जिसकी हम बात करते हैं वो आप निकालेंगे कैसे, ठीक है, वो आप किस तरह से आप मालूम करेंगे कि यार कस्टमर की नीड जो है वो क्या है. एंड we'll be talking more about getting the raw data from the customer rather than the online data. ठीक है कि हमने कस्टमर अगर हमारे साथ है तो हमने उससे वो डेटा जो है किस तरह से लेना. Okay, so the process which I'm going to tell you can follow it by sitting at your homes as well. You can talk to different people, you can ask them questions, you can interview them, you can send them questionnaires. ठीक है, आप उनसे फोन पे भी बात कर सकते हो, but please do make sure ऐसा ना हो कि एक दो बंदों से ये जो प्रोसेस मैं आपको समझाने लगा हूँ आप सिर्फ एक दो बंदों से डिस्कशन करके खुद से एक चीज बना के और आप उसको असाइनमेंट में फॉरवर्ड कर दो. ठीक है, ट्राई टू वर्क हार्ड ऑन इट कि आप लोगों से पूछो कि यार उनको वाकई क्या चीज चाहिए, किस तरह की चीज चाहिए. दिस इज वेयर यू विल लर्न कि यार आपकी सोच में और कस्टमर की सोच में कितना फर्क होता है. See, okay, so the first step in defining the customer need is to define the scope, right? So when we define the scope, it means कि हमारी प्रॉब्लम इन जनरल क्या चीज है जिसको हम लोग सॉल्व करने लगे. ठीक है, जनरल क्या होता है, whenever we start dealing with the project, there are scope creeps, जिसका मतलब होता है कि पहले आपने एक स्कोप डिफाइन कर दिया था कि यार हम इस तरह की चीज बनाएंगे, फिर ऐसा ऐसा उसमें और भी चीजें आने लगती हैं. So for example, if you were talking about the seed planter, from day one we knew that there was artificial intelligence and IoT in it. लेकिन अगर इस तरह से हो कि आप एक बल्ब शुरू में बनाना शुरू करो, कोई पंखा बनाना शुरू करो और फिर बाद में आप इसमें AI भी डालो और ये भी डालो और वो भी डालो, तो आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत लंबा काम हो जाएगा. ठीक है, और वो कभी भी टाइम पे खत्म नहीं होगी. So it's extremely important to define the scope of this need process. Okay, then after that you have to gather raw data. So अब इसका मतलब क्या है, raw data का मतलब क्या है और आप ये कहाँ से आएगा. So you can gather your raw data from the interviews. How you're going to do interviews? You're going to do one-to-one interviews from your customer. उनसे आप पूछोगे, ठीक है, अगर आपने टायर बनाना है या कोई ड्रोन बनाना है, जो भी चीज़ बनानी है, तो आप अपने कस्टमर से पूछोगे यार आपको क्या चाहिए इसके अंदर. ठीक है, what do you need in this particular product, के जिस डिजाइन के ऊपर आप काम कर रहे हो कस्टमर को इसके अंदर क्या चाहिए. ठीक है, अच्छा, then you can also deal like discuss within focus groups. So okay, focus groups are less reliable compared to one-to-one interviews, right? लेकिन focus groups का क्या मतलब है कि आप जिस तरह से 4 बंदे या 5 बंदे बैठ के एक ही चीज को आप डिस्कस करते हो कि यार ये जो चीज है ये इस तरह से होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, जो भी उसके पैरामीटर्स प्रॉपर्टीज जो है. ठीक है, so that is how the focus groups works. Okay, so after that you can also like observe different sort of things whenever customers are doing something. You can observe them as well कि वो कोई काम कर रहे हो आप उनको करते हुए देखें. मतलब वो टायर एक गाड़ी में लगा रहा है, उतार रहा है बंदा, आप उसको देख लें. कोई बंदा स्ट्रीट ड्राइवर यूज कर रहा है आप उसको देख लें. कोई बंदा सीड प्लांटर यूज कर रहा है आप उसको देख लें. ठीक है, so there is like that observation as well. So all of these things are basically the raw data. All right, okay, and then once you have this raw data, then you need to interpret this raw data. Okay, this raw data can be in visual form as well. वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, कन्वर्सेशन भी हो सकती है. ओके, सो अब आपको उस पूरे के पूरे रॉ डेटा को लेना है और आपने उससे नीड स्टेटमेंट निकालना है. ठीक है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था. ठीक है, और इस लेक्चर में भी हम उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सारे के सारे रॉ डेटा से आपने वो नीड स्टेटमेंट जो है आपने निकालना है. All right, okay, and then after you get the need statement, so then you know that what are the needs of the customer. So generally क्या होता है कि जब भी मैं किसी इंडस्ट्री जाता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे अपने कोई 30-35 मसले बताते हैं. जी हमारे जी HVAC सिस्टम के अंदर हमारा ये मसला है, जी इस मशीन के अंदर ये हो रहा है, जी उस मशीन के अंदर ये हो रहा है. ठीक है, अच्छा, अब ये तो मतलब नहीं हो सकता कि मैं उनके 35 के 35 मसले हल कर दूं. सो जनरली क्या होता है, मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनके साथ डिस्कस करता हूँ कि यार आपको जो स्ट्रेटेजिक मसला है, जो आपका बॉटलनेक है, जिस पे आपके सबसे ज्यादा पैसे जाया हो रहे हैं, मुझे आप वो वाला मसला बताएं कि मैं सबसे पहले आपकी वो मसले हल करूं. ठीक है, तो वो आपको उनकी नीड्स को ऑर्गेनाइज करना होता है. फिर आपको देखना होता है दैट व्हाट नीड्स कैन यू एड्रेस और व्हाट नीड्स शुड यू एड्रेस. मतलब जरूरी तो नहीं कि आप सबकी सब मसले जो है तो आप हल करो. ठीक है, उनके जो सबसे बड़े मसले होते हैं, जो स्ट्रेटेजिक मसले होते हैं, जिससे उनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो यू एक्चुअली वर्क ऑन दोस सॉर्ट ऑफ इश्यूज. ऑलराइट, तो उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज द नीड, कि आप एक हायरार्की बना लेते हो कि मुझे पहले क्या अटेम्प्ट करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है. ठीक है, ओके, एंड देन यू
like establish the importance. So again, like after like even making this hierarchy, so this hierarchy is as per your thinking, ठीक है. तो then you have to discuss it with the customer again कि यार क्या ये मैंने जो चीज निकाली है क्या ये बात ठीक है कि आपकी यही सबसे ज्यादा बड़ी जरूरतें हैं, ठीक है. And how do we do this, how do we establish this importance? We do this with the help of surveys and quantified needs, ठीक है. कि हम एक सर्वे करते हैं कि यार ये चार चीजों में से आपको कौन सी चीज जरूरी लगी है. 1 to 5 आप 5 पे मार्क कर दो या 1 पे मार्क कर दो, 1 being the lowest और 5 being the highest, ठीक है. तो लोग आपको खुद बता दें हाँ यार ये वाली चीजें ज्यादा जरूरी है, ये वाली चीजें कम जरूरी है, इस तरह हम करना चाहते हैं, ठीक हो गया. ओके, सो आफ्टर दैट then we have to reflect on the process. Okay, so what does this mean? So for example, if you're designing a tank or a drone or a smart seed planter or whatever, right? So now like after even designing it, we have to iterate the design क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई मसले, कोई ना कोई चीजें रह गई होती हैं, ठीक है. अच्छा, इसी तरह जो हमारा कस्टमर नीड का भी प्रोसेस है, हम सर्वे भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, फिर हमें बैठ के खुद रिफ्लेक्ट मतलब बैठ के खुद सोचना होता है कि यार इसमें कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज ठीक नहीं है, क्यों ठीक है, क्यों ठीक नहीं है, राइट. सो ऑल ऑफ लाइक वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सो वी एक्चुअली हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोसेस. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर स्लाइड. अच्छा जी, एनी क्वेश्चंस? Excuse me, sir. जी जी सर जी, ये जो रिफ्लेक्ट्स ऑन द प्रोसेस है सर, इसका मतलब सर ये है कि जो प्रोसेस हो रहा हो उसमें जो हम नीड्स को डिफाइन कर रहे हैं वो जाहिर हो. अच्छा, रिफ्लेक्ट ऑन द रिफ्लेक्शन का जनरली मतलब होता है कि आपने ना एक किताब पढ़ ली या आपने कोई काम कर दिया या आपने इस पर्टिकुलर केस में इस प्रोसेस को आपने फॉलो किया ना, तो फिर आप दोबारा से बैठते हैं और आप देखते हैं कि यार मैंने स्कोप ऐसे डिफाइन किया था, डेटा ऐसे गैदर किया था, उसका मतलब मैंने ये निकाला था, तो इसमें कहीं पे कोई मसला तो नहीं रह गया, कहीं पे कोई कमी बेशी तो नहीं रहेगी, ठीक है. इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर ये काम मैं दोबारा से करूं तो मैं इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑन द प्रोसेस. ओके सर. और कोई सवाल है जी? Okay, so I'll move on. Okay, so we are talking so much about the customer कि यार कस्टमर की नीड जानना बहुत जरूरी होती है, कस्टमर की नीड जानना बहुत जरूरी होती है, ठीक है. अच्छा, so this is an example of why customer need is so important. So for example, if you're designing a screwdriver which is cordless for any like customer, okay, so you think you have everything figured out, आपको सब कुछ पता है, इसका डिजाइन कैसा होगा, इसमें बैटरी कौन सी, इसकी चीजें, अभी आपको मसला दिया भी नहीं जाएगा और आपको हाँ पता है यार इधर ये लगेगा, इधर ये लगेगा, ये वाला माइक्रो कंट्रोलर लगेगा, इस तरह से होगा, ये सर्किट ऐसे पूरा होगा, लिथियम आयन बैटरी लगेगी और चल, ठीक है. और इसका स्ट्रेस स्ट्रेन जो है हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे और मोटर का टॉर्क हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है. और कस्टमर को आप पूछोगे नहीं कि यार उसको चाहिए क्या, ओके. बट लाइक इफ यू थिंक अबाउट इट, राइट, सो दिस cordless screwdriver can be for multiple purposes, right? Maybe someone needs this screwdriver for wood, maybe someone needs it for steel, ठीक है. या किसी ने हो सकता है दीवार में सुराख मतलब करना हो या ईंटों में करना हो, ठीक है. सो ऑल ऑफ दीज लाइक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ screwdrivers will have like different sort of motors, they will have different sort of casings, different sort of coverings, उनकी बैटरी की लाइफ अलग होगी, उनकी मोटर की कैपेसिटी अलग होगी, ये सब कुछ अलग होगा, ठीक है. तो इस टाइम पे आपको यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्क्रूड्राइवर इस तस्वीर के अंदर नजर आ रहे होंगे, which means that like आप अगर आपके जहन में कोई भी इसमें से एक हाशिया होगा, जब मैं कॉर्डलेस स्क्रूड्राइवर कहता हूँ तो आपके जहन में मोस्ट प्रॉब्ली जो सबसे पहली चीज है वो आती होगी, ठीक हो गया, सही है. लेकिन इसके आगे दो और भी स्क्रूड्राइवर्स पड़े हुए हैं जो कि कॉर्डलेस हैं, बैटरी ऑपरेटेड हैं, एंड स्टिल दे वर्क एंड पीपल डू नीड देम, ठीक हो गया. तो वो आपको कस्टमर से पूछना पड़ेगा भाई तुमने आईफोन की कोई केसिंग खोलनी है या तुमने दीवार में सुराख करनी है, तुमने उसके साथ करना क्या, स्क्रूड्राइवर तुम्हें क्यों चाहिए, ठीक हो गया. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to walk into the customer's shoes, to understand what he wants to do, and then to understand that niche market as well,
ठीक है कि मतलब अगर आप गाड़ी बना रहे हो, सारी दुनिया भी गाड़ी बना रही, तो फिर आपको किसी नीश मार्केट को टारगेट करना होगा कि यार ये वाली मेरी मार्केट है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। फिर आप अगर एक नॉर्मल सी जनरल सी गाड़ी बना दोगे तो उससे तो लोगों ने मार्केट वैसे ही कैप्चर की हुई है, वो तो चीज फिर बिक नहीं सकती इंक्रीमेंटल चेंजेस वाली, ठीक हो गया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड, यू हैव टू वॉक इनटू देयर शूज, राइट? सो दिस इज एन एग्जांपल वेयर you would know that if you want to design a cordless screwdriver, there can be multiple sort of versions of it. So which version do you want to design? ठीक है, तो इट्स ये अब आपकी वांट पे नहीं है, ये कस्टमर की वांट, डिजायर और नीड पे है, जिसको आपने जो है तो देखना है। ओके ओके जी, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, इस स्लाइड से क्या सीखे आपने? सर नीड बेस्ड वर्क। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली देखो इस स्लाइड से मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि जब भी कोई इशू आएगा, आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, तो यू विल जंप ऑन टू अ सोल्यूशन कि इसका ये सोल्यूशन होगा, लेकिन वो सोल्यूशन 10-15 तरह के हो सकते हैं। तो कस्टमर से पूछना ये बहुत ज़रूरी है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। You are not the judge, the customer is the judge that what he needs. Alright, so this is what I wanted to tell you guys in this slide. Okay, don't jump to the solutions, follow the process. Once you follow the process, you might get the right answers. Okay, and now the question is that how many customers should you ask about like these sort of things? So as you can see from the title, that this slide tells us that how many customers do we need to understand the problem fully, right? And how many customers do we need to identify the need completely? Okay, so on the right, you see a graph. So on the x-axis of the graph, you will see the number of respondents of the groups, right? And on the y-axis of the graph, you will see the percent of needs identified. Okay, so what is the answer to this question? How many customers? So the answer to the question is the more the better. Okay, that's why I said in the previous slide as well that just don't ask from a couple of friends that what do you think about this and just write something down, or if you have something in your own head और आप नाम बदल बदल के अपने सवालों के जवाब खुद लिख के जो है तो उसको आप लिख दो, ठीक है, तो वो आपकी कोई भी नीड उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं होगी, you will not learn anything from it as well, ठीक है, आप सीखोगे भी उससे कुछ नहीं। सही है, तो आप जितने ज्यादा कस्टमर्स के साथ बात करोगे, जितनी ज्यादा इसमें एफर्ट डालोगे, ठीक है, उनके साथ आप गपशप लगाओगे इस प्रोडक्ट के बारे में, इस चीज के बारे में, आप उतना ही ज्यादा सीखोगे और आपको नीड्स उतनी ही ज्यादा जो है वो आइडेंटिफाई होंगी, ठीक है। तो आप जितने ज्यादा लोगों के साथ आप बात करोगे, यू वुड नो द नीड्स ऑफ द कस्टमर, राइट? सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट that you talk to more people, you take more interviews, you talk to them, you see their behavior as well, ठीक है। सिर्फ वो चीजें नहीं जो कि वो आपको सामने बताते हैं, बल्कि वो चीजें उनका जनरल बिहेवियर उस प्रोडक्ट के बारे में, उन चीजों के बारे में, उससे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके, एंड लाइक वेयर इज दिस ग्राफ टेकन फ्रॉम? दिस ग्राफ इज टेकन फ्रॉम अ बुक व्हिच इज नोन एज द वॉइस ऑफ द कस्टमर। अच्छा, तो अहमद आपका क्या ख्याल है, आप कितने लोगों से पूछेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, कितने कस्टमर से पूछेंगे? अच्छा, इस अभी मेरी और अहमद की कॉन्वर्सेशन को गौर से सुनना है कि हम क्या बात करते हैं, ये सब पे एप्लीकेबल है। जी अहमद, कितने बंदों से आप पूछेंगे? सर डिपेंड करेगा कि मुझे कितने आंसर्स और स्पेसिफिकली मैं जा रहा हूँ प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली। मैंने ऑलरेडी 2-3 से तो पूछे हैं और उनके जो जवाबात है वो भी काफ़ी चेंजेस थी जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी। तो अभी तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 15 to 25 डॉक्टर से मैं पूछूं। ठीक, अच्छा, अभी आप सब ना ये जो अभी वाली जो बात है अहमद, मेरे बीच में गौर से सुनिए। अहमद, हमने बात की थी कि आपके एक कस्टमर की जो साइड है वो मेडिकल पर्सनल है, दूसरे कस्टमर की साइड आपकी वो है गालिबन जो कि बाइक्स चलाते हैं, और तीसरी आपकी कस्टमर साइड शायद वो है जो कि फैक्ट्रीज में जो है तो काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो अभी आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको अपनी हर स्ट्रीम के अंदर कम अज़ कम जो है ना वो 40 बंदों के साथ आपको बात करनी है हर स्ट्रीम के अंदर। यहाँ तक जो है ना आपको उस चीज़ को लेकर जाना है कि आपको एग्जैक्टली समझ पड़े कि आपका कस्टमर जो है वो मांगता क्या है। तो आपकी 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स है। अच्छा, अब मैं जब इलियास से पूछूंगा तो इलियास को शायद अपनी स्ट्रीम्स का भी पता नहीं होगा। फवाद को सुबह मैंने बताया कि इसकी क्या क्या स्ट्रीम्स हो सकती हैं। अब इलियास आप बताएं कि आपकी कौन सी स्ट्रीम्स होगी। डू यू हैव एनीथिंग फिगर्ड आउट? जी सर।
आपकी कौन सी, जैसे हमने अभी सुबह फवाद को बताया ये स्ट्रीम उसकी हो सकती है, अभी अहमद के साथ डिस्कस किया, तो आप बताएं आपकी स्ट्रीम्स कौन सी हो सकती है, कस्टमर की स्ट्रीम या कस्टमर सेगमेंट्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? सर वो तो पूछने के बाद पता चलेगा सर। अच्छा देखो, पूछने के बाद के साथ जो है ना थोड़ा सोचने से भी पता चलेगा, लेकिन आपने अभी तक पूछना या काम करना इसमें शुरू नहीं किया, सही हो गया। आपके कस्टमर की एक स्ट्रीम हो सकती है जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, सही है, तो एक स्ट्रीम आपकी ये हो सकती है जो ऑफिस, एक और स्ट्रीम वो हो सकती है जो कि आपके टीनेजर्स हैं, इसी तरह वगैरह वगैरह वगैरह, सही हो गया। आपकी हाउस वाइफ हो सकती है, तो आपके मुख्तलिफ कस्टमर की स्ट्रीम जो है आप हो सकती है, और इन मुख्तलिफ कस्टमर की स्ट्रीम की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, और वो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स आप कैसे अपनी गाड़ी के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हो ये आपको देखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? जी सर। अच्छा जी, तो अभी कोई सवाल है स्लाइड से मुतालिक और शुड वी मूव अहेड? ओके लेट्स मूव अहेड। अच्छा, हैव अ लुक एट दिस बैग डिजाइन, और सिर्फ इस बैग एक बड़ी आम सी चीज है ना, देखो अब इसमें क्या क्या जो है तो होता है इस बैग के साथ। So this slide is telling us that we can ask questions in the interview as well. We can discuss it with the customer as well to know about the product and to know about the customer demand कि customer क्या चाहता है इस product के अंदर. लेकिन इसके अलावा we can also use images, we can also use videos and different sort of things to know what the customer actually needs, right? So this particular slide is telling you about the visual information and it's telling you about like how a book bag should be designed. ठीक है, कि बुक बैग अगर आपने डिजाइन करना हो तो वो आप इन तस्वीरों के साथ जो है तो आप किस तरह से कर सकते हैं. So for example, in one image you can see a teenager. Now that teenager is wearing a bag. ठीक है, वो अपने एक शोल्डर पे पहना, उसे दो शोल्डर पे नहीं पहना हुआ क्योंकि ये थोड़ा फैशन है, थोड़ा इन है, राइट? In another image you can see that a person has some sort of lunch in there and then there are books as well. So the books are actually squishing the lunch. ठीक है, जो बुक्स हैं वो लंच को स्क्विश कर रही है, उसको खराब कर रही है. तो इट वुड हैव बीन बेटर, यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि यार ये बेहतर होता कि अगर ये जो बैग है इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स होता, किताब का अलग होता, लंच का अलग होता. ठीक हो गया, सही है. अच्छा, सो इन द लास्ट इमेज यू कैन सी दैट अ पर्सन इज ट्राइंग टू टेक समथिंग आउट ऑफ द बैग. इसका कोई लेदर का बैग है, उसमें से कोई चीज निकालना चाह रहा है, लेकिन बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन है. ही इज ट्राइंग टू टेक समथिंग आउट बट ही इज नॉट एबल टू टेक दैट थिंग आउट विद ईज. ठीक है, उसको मुश्किल है हो रही है वो चीज को निकालते हुए. ठीक है, एंड दिस लाइक वी ऑल नो दैट व्हेनेवर वी हैव अ बैग एंड वी आर एट अ काउंटर जहां पे हमें कोई पैसे जल्दी से पे करने हैं, कोई बिल या कुछ भी हमें करना है, और वहां पे जब हमें जल्दी चीज पे करनी होती है हम अपने बैग को उसी तरह से टटोल रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती, एंड वी गेट स्ट्रेस, राइट? सो if you can generate any sort of say betterment for the customer, तो वो customer जो है वो आपकी चीज जरूर खरीदेगा क्योंकि उसके अंदर उसके लिए वैल्यू होगी. Okay, so but the message from this slide is that you can get all the information from the like the interviews and different sort of things as well. You can do the same, you can get the information from the videos as well, you can get the information from the images as well. ठीक हो गया, तो ऑनलाइन वीडियोस इमेजेस चीजें पड़ी हो तो आप उनसे भी जो है तो यही इंफॉर्मेशन आप लोग ले सकते हो. ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल है? अच्छा, दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्लाइड, और इसके अंदर जो है हम लोगों ने ये देखना है कि कस्टमर की जो नीड स्टेटमेंट है वो हम कैसे लिखते हैं. तो ये वाला जो कॉलम है ये हमें ये बता रहा है कि कस्टमर चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे करता है, कस्टमर अपनी जुबान में चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा आपको. ये वाला हमें जो कॉलम है वो ये बता रहा है कि कस्टमर स्टेटमेंट कैसे नहीं लिखनी चाहिए, ये गलत है सारी की सारी स्टेटमेंट्स. और ये क्यों गलत है ये वाली स्टेटमेंट्स, ये यहाँ पे वजूहात लिखी है कि इस वजह से जो है ना ये गलत है. और ये जो आखिरी कॉलम है ये हमें ये बता रहा है कि ये सारी की सारी ठीक कस्टमर स्टेटमेंट्स हैं. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर. Okay, so in this particular slide, we will talk about the guidelines for writing the need statement. जब आपको need statement लिखनी हो तो उसके लिए आपको guidelines जो है वो क्या क्या है वो हम आपको बताएंगे. ठीक है. Okay, so on the left side you will see 5 different guidelines. The first one is what, not how. जिसका मतलब है कि भाई आपने ये बताना है कि क्या, ये नहीं बताना कि कैसे. ठीक हो गया. ओके, द सेकंड वन इज स्पेसिफिसिटी, जिसका ये मतलब है कि आपने जो भी स्टेटमेंट देना है आपको बड़ा स्पेसिफिक वो स्टेटमेंट देना है. ठीक है, बातों को गोल नहीं घुमाना, बड़ी सीधी सीधी जो है तो टू द पॉइंट आपको बात करनी है. ओके, तीसरी जो गाइडलाइन है, थर्ड गाइडलाइन इज दैट यू हैव टू
बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, कि व्हाटएवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, याद रखिए हम नीड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो नीड स्टेटमेंट आप जो भी लिखो उसमें कोई नेगेटिव आंसर ना आए, उसमें पॉजिटिव जो है वो बात, जो इवेंचुअली आप जो बात करो वो पॉजिटिव हो। उसकी भी हम एग्जांपल्स भी देखते हैं कि क्या एग्जांपल है। ओके, सो द थर्ड गाइडलाइन इज दैट यू हैव टू डिफाइन द एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। आपने उसको प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को आपने जो है तो डिफाइन करना है। All right. Okay. So the final guideline is that you have to avoid the use of must and should. जो must, should और इस तरह के जो लफ्ज हैं वो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखने हैं, राइट। ओके ओके, सो नाउ लुक, हैव अ लुक एट दीस गाइडलाइंस अगेन, कि इस नीड स्टेटमेंट की गाइडलाइंस का मतलब क्या है। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स गो फॉर द फर्स्ट वन, व्हाट नॉट हाउ। सो व्हेन यू टॉक टू द कस्टमर इज गोना टेल यू, कस्टमर आपको कुछ ऐसे इस तरह से बात कहेगा, व्हाई डोंट यू पुट प्रोटेक्टिव शील्ड्स अराउंड द बैटरी कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। कि अगर आप कोई भी अगर से स्क्रू ड्राइवर बना रहे हो, ठीक है, तो वो आपको ये कहेगा कि यार ये जिधर बैटरी लगी है ना इसके गिर्द कोई प्रोटेक्टिव शीट लगा दो, ठीक है। अच्छा, जो इसकी गलत नीड स्टेटमेंट है, ठीक है, द रॉन्ग नीड स्टेटमेंट इज the screwdriver battery contacts are covered by a plastic sliding door, ठीक है। चूंकि आप लोग बचपन से रिमोट कंट्रोल देखते आए हो कि उसका इस तरह का स्लाइडिंग डोर होता है, चीजें होती हैं, तो कस्टमर ने ये कहा यार सिर्फ प्रोटेक्टिव शीट लगा दो, तो आपने ये लिख लिया कि लेट्स put this sliding door in front of the screwdriver batteries, right? Okay, and now what are you doing? You are telling us about what, कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक हो गया, सही है। सॉरी, आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है, आपको ये नहीं लिखना। द राइट स्टेटमेंट वुड बी द स्क्रूड्राइवर बैटरी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल शॉर्टिंग, ठीक है, कि आपने जो स्क्रूड्राइवर की जो बैटरी है इसको आपने एक्सीडेंटल शॉकिंग से बचाना है। आपको एक स्टेटमेंट देना है, आपको उसका हल नहीं देना। आपने कस्टमर की बात को एक सही नीट स्टेटमेंट में सिर्फ कन्वर्ट करना है, आपको उसका सोल्यूशन इस टाइम पे प्रोवाइड नहीं करना, ठीक है। ओके, सो फिर आपको देन द सेकंड गाइडलाइन इज टू बी स्पेसिफिक। सो द कस्टमर सेड दैट आई ड्रॉप माय स्क्रूड्राइवर ऑल द टाइम, राइट। अच्छा, देन द नीड स्टेटमेंट कैन बी दैट द स्क्रूड्राइवर इज रग्ड, ठीक है, मतलब स्क्रूड्राइवर जो है वो बड़ी रफ किस्म के हालात में रखा जाता है, ठीक है। अब ये नीड स्टेटमेंट नहीं है, ये गलत, ये स्पेसिफिक नहीं है, रफ हालात का तो कुछ भी मतलब हो सकता है, ठीक है। अब इसका सही नीड स्टेटमेंट क्या होगा, द स्क्रूड्राइवर ऑपरेट्स नॉर्मली आफ्टर रिपीटेड ड्रॉपिंग, कि जो स्क्रू ड्राइवर है वो बहुत दफा गिरने के बावजूद भी नॉर्मली ऑपरेट करता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिस इज द नीड स्टेटमेंट। ओके, गोइंग फॉर द थर्ड गाइडलाइन, दैट positive not negative, right? Okay, so this positive not negative, so इसका क्या मतलब है कि the customer statement is that it doesn't matter if it's raining, ठीक है, I still need to work outside on Saturdays, कि मुझे बाहर जाके खुद जो है ना डू इट योरसेल्फ DIYs का कोई भी काम करना है, ठीक है, अगर बारिश भी हो रही है मुझे बाहर जाना है, ठीक है। ओके, सो अगेन अ रॉन्ग नीड स्टेटमेंट कैन बी द स्क्रूड्राइवर इज नॉट डिसेबल्ड बाय द रेन। ओके, व्हाई इज दिस नीड स्टेटमेंट रॉन्ग, ये क्यों गलत है, क्योंकि इसमें नेगेटिव, इसमें नॉट आया, ठीक है, तो इस नॉट को हटाया जा सकता है। ओके, हटा के फिर इसको द राइट नीड स्टेटमेंट इज द स्क्रूड्राइवर ऑपरेट्स नॉर्मली इन द रेन, स्क्रूड्राइवर रेन के अंदर नॉर्मली ऑपरेट करता है, ठीक है। नाउ यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड कि ये लॉजिक शायद पीछे से सारी की सारी एक ही चल रही है, लेकिन जो सही नीड स्टेटमेंट होती है वो इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर दैट व्हाट यू वांट, ठीक है, तो वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है कि आपको क्या चाहिए आपको। Okay, so the fourth one is attribute of the product. We said I'd like to charge my battery from my cigarette lighter, ठीक है, कि मैं अपनी बैटरी को से चार्ज करना चाहता हूँ। ओके, सो a wrong need statement is an automobile cigarette lighter adapter can charge the screwdriver battery, ठीक है। ओके, एंड द राइट नीड स्टेटमेंट वुड बी द स्क्रूड्राइवर बैटरी कैन बी चार्ज फ्रॉम एन ऑटोमोबाइल सिगरेट लाइटर, ठीक है। सो लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक कि यार ये एट्रीब्यूट हमें इस प्रोडक्ट में चाहिए। Okay, and then there is the last one is that I hate it. I hate it when I don't know how much juice is left in the batteries of my cordless tools, ठीक है, यार मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे पता ही नहीं होता कि इसके अंदर बैटरी कितनी रहती है, कि इसका चार्ज एकदम से खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब the wrong need statement is the screwdriver should provide an indication of the energy level of the battery, ठीक है। Now should provide
क्या मतलब इसकी लॉजिक क्या हुई? जब हम अंग्रेजी में जब हम शुड प्रोवाइड लिखते हैं उसका मतलब होता है कि ये जरूर होना चाहिए। तो अगर हम ये कहते हैं कि यार ये वाली चीज जरूर होनी चाहिए, तो पिछली जो 4 चीजें हमने की हैं क्या वो जरूर नहीं होनी चाहिए? जरूर तो वो भी होनी चाहिए। ठीक हो गया, सही है। सो देयर इज नो पॉइंट यूजिंग वो मस्ट एंड शुड इन द नीड स्टेटमेंट। सो एन एक्यूरेट नीड स्टेटमेंट फॉर दिस वुड बी द स्क्रूड्राइवर प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ द बैटरी। ठीक है कि स्क्रूड्राइवर जो है वो एनर्जी लेवल बताता है कि यार बैटरी के अंदर कितनी एनर्जी रहती है या कितनी एनर्जी नहीं रहती। ओके, so to conclude, whenever you're writing your need statement, you have to follow these 5 guidelines. Okay, any question in this slide? Achha, if there are no questions, I'm assuming that you know what I mean by this, so let's move ahead. So if you zoom into this particular slide, you will see that the screwdriver information is given, right? So this is an organized list of the customer need of the screwdriver. So this is an example or a sample for you. You can go through this list, and then you can, whenever you're going through this list, just start thinking about your own product, whatever product you have selected, कि भाई उसकी किस तरह से नीड होगी, उसको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको हम क्या क्या चीजें होंगी, कैसे सर्वे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, so you go through this list and you would see a list of the customer needs. So this is an example or a sample for you. अच्छा हाशिम, आप बताएं जी कि ये आपके प्रोडक्ट के अंदर इस चीज का क्या मतलब है जो भी स्लाइड दिख रही है यहाँ पे? Hashim, are you here? यस सर, आपकी आवाज़ मुझे समझ नहीं है, दोबारा कहें सर। मसला है। अच्छा, ये इस स्लाइड पे जरा बताएं कि आपके ख्याल से आपके प्रोजेक्ट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इम्प्लीमेंट होगी आपके प्रोजेक्ट? सर जो कि नीड्स होंगे कस्टमर्स की, उसको ऑर्गेनाइज करना है कि कौन सी जो है हायरार्की में करना होगा, कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होंगी और उसको हमने लिखना होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, इसी तरह आपके आशिम, हमें आपकी समझ नहीं आ रही, आपकी जवाब अहमद, आप बताएं आपकी प्रोजेक्ट के अंदर ये किस तरह से ये वाली चीज अप्लाई होगी? सर ये वाली स्लाइड? जी जी सर इस स्लाइड में तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि द एसडी प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ पावर टू ड्राइव स्क्रू ड्राइवर्स। सर ये एसडी की बैटरी की बात हो रही है सर? नहीं, ये तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए है ना कि आप ऑर्गेनाइज कस्टमर नीड कैसे निकालते हैं। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप जब अपने प्रोजेक्ट पे इसी स्लाइड को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप यहाँ पे किस तरह की चीजें देख रहे होंगे और ये क्या हो रहा है स्लाइड के अंदर, क्या हो रहा है जो आप अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे? सर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जो कस्टमर की नीड्स देखे होंगे उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। अभी आपने जिस तरह पहले कहा था कि कस्टमर की नीड्स 35 to 40 होंगी या 50 होंगे, लेकिन कुछ ऐसी नीड्स हैं जो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे, तो हम उसको कहेंगे कि आप अपनी नीड्स प्रायोरिटी पे करेंगे जो जो आपको ज़रूर चाहिए और जो हम आपके लिए कर सकते हैं। तो वो आप उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पहले रख लेंगे, तो उसके मुताबिक आप लिस्ट बनाएंगे उनके लिए कि ये चीज़ें मस्ट है। So according to it, you will organize list of customer needs or start fulfilling the needs. अच्छा, एक सेकंड में आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोक दूं। देखिए जैसे स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है ना कि 3-4 पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर एक बोल्ड लाइन लिखी हुई है। ठीक है, वो लाइन जो है वो बोल्डेड है। इसी तरह कहीं पे 2 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 3 पॉइंट्स हैं, उनको मिला के एक लाइन लिखी हुई है। तो होता क्या है, आप जब कस्टमर के पास जाएंगे तो कस्टमर आपको मुख्तलिफ अल्फाज में जो है तो चीज़ें कहेगा। जैसे अभी राइट टॉप पे आप देखें, सो द स्क्रू ड्राइवर इज ईजी टू सेटअप एंड यूज।
ये वो कस्टमर नीड है जो आपने निकाली है, जो कि टॉप ऑफ द हायरार्की रहती है। फॉर एग्जांपल अभी कस्टमर कैसे बता रहा होगा, कस्टमर को आपको कह रहा होगा द स्क्रू ड्राइवर इज इजी टू टर्न ऑन, एक दूसरा कस्टमर आपको ये कहेगा द स्क्रू ड्राइवर प्रिवेंट्स स्विचिंग ऑन और ऑफ, ठीक है। तीसरा कस्टमर ये कहेगा द यूजर कैन सेट द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ द स्क्रू ड्राइवर। अब ये जो कस्टमर है वो आपको अलग अलग बातें कर रहे होंगे, उन सब बातों को मिलाकर आपने स्टेटमेंट क्या निकाली, द स्क्रू ड्राइवर इज इजी टू सेटअप एंड यूज, ठीक है। तो आप जब 40 कस्टमर से जब आप गुजरेंगे वो आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स देंगे, लेकिन उसमें से कुछ स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके आप एक कस्टमर लीड बना सकते हैं। तो पहला तो काम आपने ये करना होगा कि जो 40 कस्टमर आपको अलग स्टेटमेंट देंगे उससे मिला के आप एक कंबाइन एक जो चीज़ है वो बनाएंगे। उसको बनाने के बाद आपके ख्याल से जो हायरार्की होनी चाहिए कि ये चीज़ सबसे ज़रूरी है, ये चीज़ दूसरे नंबर पे ज़रूरी है, ये चीज़ तीसरे नंबर पे ज़रूरी है, आप उसकी वो हायरार्की बनाएंगे। फिर वो हायरार्की बनाने के बाद हो सकता है जो आपके जहन में बात हो वो गलत हो, जो आपने टॉप पे रखा है वो कस्टमर के लिए टॉप पे ना हो। आप दोबारा कस्टमर से सर्वे करेंगे कि क्या वाकई ये चीज़ें टॉप पे हैं, आपका क्या ख्याल है, यानी डू यू वांट टू चेंज द लिस्ट। तो आप उनसे दोबारा पूछते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सही है, तो आप 2-3 दफ़ा आप कस्टमर के पास आते जाते हैं। दिस इज व्हाट दिस स्लाइड इज टेलिंग यू। तो अभी समझ आ गई जी स्लाइड के बारे में? यस सर। कोई सवाल है अभी या नहीं? मुझे डर ये लगा रहता है आप लोग सो रहे होते हैं ज्यादातर। ओके, लेट्स So this is a neat translation exercise which is given to you on this slide. Okay, and this is about the book bag design example. All right. Okay, so the first thing is the first example is see how the leather on the. अब ये क्या हो रहा है? ये कस्टमर है, ठीक है। वो कस्टमर जो है वो आपसे कोई ना कोई बात करेगा, ठीक है। वो कस्टमर आपको कोई चीज बताएगा इस प्रोडक्ट के बारे में, इस चीज के बारे में, और फिर उसको आपको नीट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना। सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर यू कि आप किस तरह से ये जो बातें लिखी हैं इनको आप नीट स्टेटमेंट में किस तरह से जो है तो आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से कुछ जो बातें हैं वो दे आर लिंक्ड विद द इमेजेस व्हिच वर इन स्लाइड नंबर 8 एज वेल, ठीक है। ओके, सो बट लाइक look at the first statement. The first statement says see how the leather on the bottom of the bag is all scratched. It's ugly, ठीक है। कि देखो यार ये जो बैग है इसके नीचे जो लेदर है वो सारा का सारा स्क्रैच हुआ है, वो बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। अब इसको आपने किस तरह से नीट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। थिंक अबाउट इट। Alright, so the second statement is when I'm standing in line at the cashier trying to find my checkbook while balancing my bag on my knee, I feel like a stork. ठीक है कि जिस टाइम पे मैं कैशियर के सामने खड़ा होता हूँ और मेरे चेकबुक निकाल रहा होता हूँ और बैग मेरे घुटने के ऊपर होता है तो बड़ा मैं फजूल सा लगता हूँ, बहुत अजीब सा मैं लगता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इफ यू रिमेंबर स्लाइड नंबर 8, so there was an image, so that image was actually saying the same thing कि यार जब इस तरह से होता है तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा जो है तो मुझे बुरा लगता है, ठीक है। अच्छा, अब कस्टमर की इस चीज को आप नीट स्टेटमेंट में कैसे चेंज करेंगे कि कस्टमर क्या चाहता है। सो प्रीवियस जितना भी लेक्चर हुआ है उसको सुने, ठीक है, और इसको नीट स्टेटमेंट के अंदर इसको कन्वर्ट करें। Okay, so the third one is that this bag is my life. If I lose it, I'm in big trouble. कि यार ये बैग जो है ये मेरी लाइफ है, इसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे पैसे, मेरी चीजें, मेरी सब कुछ जो है तो वो पड़ी हुई है, और अगर जो है तो अगर ये बैग जो है अगर मुझसे गुम हो गया तो मैं बड़े मसले में जो है तो पड़ जाऊंगा, ठीक है। ओके, सो अब इसको नीट स्टेटमेंट में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो देयर इज नथिंग वर्स देन अ बनाना दैट्स बीन स्क्विश्ड बाय द एज ऑफ अ टेक्स्ट बुक। के जो मेरा जो लंच है, ठीक है, वो मेरे टेक्स्ट बुक के साथ जो है वो स्क्विश हो गया, वो खराब हो गया, सही है। अब ये भी एक नीड स्टेटमेंट है कस्टमर की, ठीक है। इसको अब आप किस तरह से उसमें कन्वर्ट करोगे जो आपकी नीड स्टेटमेंट उसके अंदर। अब कस्टमर आपको ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं। ओके, सो आई नेवर यूज बोथ स्ट्रैप्स ऑन माय knapsack. I just sling it over one shoulder. So जितने टीनेजर्स होते हैं वो हमारे एक शोल्डर के ऊपर बैग रख के चलते हैं, वो कहते हैं यार मैं तो 2 स्टेप्स कभी भी यूज नहीं करता, ठीक है। तो अब इस नीड को आप ट्रांसलेट कैसे करोगे नीड स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। सो दिस इज लाइक काइंड ऑफ लाइक अ होमवर्क फॉर यू दैट ट्राई एंड कन्वर्ट दीस थिंग्स इनटू नीड स्टेटमेंट सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। कि कल को अगर हम आपको क्विज में या एग्जाम में कोई इस तरह का कोई पैराग्राफ दे दें और हम आपको कहें यार इसको नीड स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो, तो आपको पता हो कि इसको कैसे नीड स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। अच्छा, वही जो आप नीड स्टेटमेंट में इसको आप कन्वर्ट करोगे उसके बाद यही
चीज जाएगी प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन की तरफ, ठीक है, सही है। सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। So this slide tells us about the conclusion of today's lecture. That what is the conclusion of today's lecture, right? So first of all, we captured what, not how. ठीक है कि भाई क्या, ये नहीं कि कैसे, ठीक है, मतलब बैटरी वाली हमने एग्जांपल दी कि भाई इसको कवर होना चाहिए, ये नहीं कि किस तरह से कवर होना चाहिए, स्लाइड करना चाहिए, नहीं स्लाइड करना चाहिए, ठीक है, ओके। एंड देन अनदर कंक्लूजन इज दैट मीट द कस्टमर इन द यूज एनवायरनमेंट। सो फॉर एग्जांपल we saw some images of the bag, right? So at that time the customers were actually using the bag, right? So meet the customer in the use environment and how do they behave with that particular thing, जो भी आपकी चीज है वो उसके साथ किस तरह से वो behave करते हैं, right? Okay, and then collect visual, verbal and textual data, ठीक है, आप तस्वीरें भी ले सकते हो, आप उनकी बातें भी ले सकते हो, उनका टेक्स्ट भी ले सकते हो, ठीक हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक सिर्फ यहीं पे आप नहीं आप रुको, ठीक है। सो स्टिमुलेट कस्टमर रिस्पॉन्सेज एज वेल, कुछ चीजों पे वो कुछ खास तरह से बिहेव करेगा, नहीं नहीं यार ये चीज तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो कुछ इस तरह से बिहेव करे, कुछ पे कहेगा हाँ वो होनी चाहिए लेकिन इस तरह से है, ठीक है। तो मतलब इस तरह के उनके जो whatever their expressions are, so try to record those expressions as well, okay। And then another conclusion is that one-to-one interviews are way more efficient than focus groups, ठीक है, कि आप one-to-one interview करो लोगों के साथ कि आपका क्या ख्याल इस प्रोडक्ट के बारे में, कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। and or even like after the interviews you need to do a survey from them, okay। So then interview all stakeholders and lead users, ठीक है, and especially the lead users। So some of the users they might use your product 20% of the time, some other users might use your product 80% of the time, right? So try to like get in contact with the lead users कि भाई वो क्या आपकी जो product है इसका वास्ता किसके साथ ज्यादातर पड़ेगा, ठीक है, उनके साथ ज्यादा बात करो, okay। So develop and organize a list of the need statement। So I also gave you an example of this need statement, ठीक है, और उसकी फिर आपने लिस्ट बनाना है, उसको प्रायोरिटाइज करना है, उसमें कौन सी चीजें आपको देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है, कौन सी चीजें आपको जाने देनी है, ये भी आपको देखना है। एंड देन लुक फॉर लेटेंट नीड्स, जो चीजें छुपी हुई हैं, जो लोगों की डिजायर्स हैं, उनको जरूर देखो, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि फोर्ड ने कहा था कि यार अगर मुझे जो है अगर मैं कस्टमर से पूछता कि यार तुम्हें क्या चाहिए, तो मुझे कहता है कि हमें तेज घोड़े चाहिए, वी नीड फास्टर हॉर्सेस, राइट? बट दे डिडंट नीड फास्टर हॉर्सेस, व्हाट दे नीडेड वाज दैट दे हैड टू गेट टू से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड दे नीडेड टू डू दैट फास्टर, ठीक है। तो उनको असल में कुछ और चाहिए, हमको सिर्फ वहां पे तेज पहुंचना था, वो उनको गाड़ी पहुंचा सकती है, हेलीकॉप्टर पहुंचा सकते हैं, घोड़े पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सो लुक फॉर दोस लेटेंट नीड्स इन अ सिमिलर मैनर। अगर हम किसी किसान से जाके पूछेंगे यार आपको क्या चाहिए, कहेगा यार मैं तो बड़ा गरीब बंदा हूँ, मुझे गर्मी लगती है, मुझे एसी भी लगा दो, मुझे ये भी कर दो, मुझे वो भी कर दो, ठीक है, और मेरी प्रोडक्शन सही नहीं होती, इसको भी ज्यादा कर दो, ठीक है, मुझे लोग भी नहीं मिलते खेती बाड़ी करने के लिए, सही है। अब वो आपसे इस तरह की सारी बातें करेगा आपको जो कस्टमर है, ठीक है। बट देन लाइक हिज स्पेसिफिक नीड इज दैट हिज प्रोडक्टिविटी इज लेस एंड ही इज नॉट एबल टू फाइंड पीपल टू डू लाइक द फार्मिंग फॉर देम, राइट? सो इफ यू मेक अ सीड planter, it will increase his productivity, he will not need that many people, so and eventually he will get rich and he will buy an air conditioner as well and he will have a better lifestyle as well, ठीक है। So what is that latent need, मतलब उसको वाकई में क्या चाहिए, ठीक है, ओके। And then you need a survey to quantify the trade-offs कि कौन सी जो भी आपकी प्रोडक्ट है इसमें कौन सी फीचर या कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। You need to like look into that as well. And then at the end what you need to do is that you need to make a video to communicate your results, ठीक है। वो आपको अपने जो भी रिजल्ट्स हैं वो अपने कस्टमर्स को कम्युनिकेट भी करने हैं और ये अपनी प्रोडक्ट डिजाइन टीम के साथ कम्युनिकेट करना है कि यार वाकई ये चीज है जिसको हमने देखना है, या नहीं ये कोई और चीज है। Okay, any question in this particular slide? कोई सवाल है? अगर नहीं तो I can move ahead. So this is an online lecture which I would recommend you to go through, definitely go through it. So this online lecture is from Professor Bill Burnett, who is an assistant professor and executive director of the design program at Stanford University. Okay, so in this particular lecture he will talk about the design thinking as well. He holds a number of mechanical and design patents as well, and he has like won several design awards as well. Okay, so he'll talk about like the design thinking process. He will talk about
about the customer, what the actual customer needs, and how जिसको हम कहते हैं dig deeper या insight, कि आपको पता लगे कि customer को किस तरह से मतलब क्या चाहिए, कैसे चाहिए, need finding की techniques क्या है. So he will be talking about all of these different things. So please definitely go through this online lecture. The link is given below. Okay, and we will discuss the rest of the lecture inshallah on the coming Friday. अच्छा जी, जस्ट टू लेट यू नो, अभी मैं सिर्फ इस लेक्चर को मैं थोड़ा सा प्ले करूंगा ताकि आपको एक स्टार्ट जो है इस लेक्चर का मिल जाए और आप लोग इसके ऊपर जो है तो आगे काम आप लोग कर सको. So now I'd like to present our speaker today, Professor Bill Burnett. So Bill is an adjunct professor of mechanical engineering and the executive director of the design program at Stanford. He directs the undergraduate and graduate program in the design and teaches at the Z School. He received his Bachelor's of Science and Master's of Science in Product Design at Stanford and has worked in startups and Fortune 500 companies, including 7 years at Apple, designing award-winning laptops, and a number of years in the toy industry, designing Star Wars action figures. He holds a number of mechanical and design patents and design awards, and in addition to his duties at Stanford, he's on the board of Boss, a socially responsible fashion startup, and advising several other startup companies. So with that, Bill, I'd like to turn it over to you. Thank you very much. We'll just get started here, and we try to create a little bit of a provocative title. Finding an empty why your customers can't tell you what they want. And from the looks of the number of participants we have here, I guess that'll work. But it's really an interesting conversation, and I have this conversation a lot with people when they either are reading about design thinking or they've maybe been to one of our workshops, the masterclass, which is coming up in June, or one of the other. अच्छा हाशिर, ये भी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये और कहाँ पे देखा हुआ है आपने, ये वाला प्रोसेस जो है डिजाइन थिंकिंग का? सर याद नहीं आ रहा. वाकई बिल्कुल याद नहीं आ रहा? नो सर. पिछली कोई रिकॉर्डिंग नहीं सुनी आपने अभी तक? सर एक दो सुनी है. कौन से वाली सुनी है? सर एक 1 सुनी और एक 3 सुनी है. ठीक है, तो ये जो दोनों है ये डिजाइन प्रोसेस के ऊपर थी. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर वाज ऑन द डिजाइन प्रोसेस, और वो वहां पे आपने डिजाइन प्रोसेस सुना हुआ है, ये वही सारा का सारा डिजाइन प्रोसेस है. Those workshops we do, and they go, well, wait a minute, but this we build it, and then they say that's it, and then we're done, right? And it really doesn't work that way. So to take a little bit of a step back, to just make sure everybody's on the same page. Design thinking is both a process and what we call a set of mindsets, a way of thinking or a culture that you create in your organizations. And this is the pretty common diagram. You see this all over the D School website and our website and the design program. It's this notion that it's a kind of a 5-step process. You start with empathy, a flick of a finger or a thumb, you navigate through them. And so now you're not expecting to have expert knowledge, just expecting to be able to use the product because it's so easy. But we've entered the era of, expectations where everyone believes that the product should be easy to use, and yet the design of products is still mired in this old idea of trying to capture the user requirements, writing a document, and then executing on it. When, in fact, pedagogically, you cannot discover the true nature of the user's need by simply interviewing and observing. You have to do the rest of the process, which is to provoke the user's experience with a prototype, super low resolution if possible, in order to, kind of churn up this next layer of information. The thing that one may say, oh, well, if that's possible, then you know what I really want is, and that's how you get to the non-obvious user needs.
अच्छा हाशिर, इन्होंने अभी जो नॉन ऑब्वियस सोल्यूशन की बात की है, तो आप चारों से सवाल है कि ये आपके प्रोजेक्ट के ऊपर ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। ये जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि लेटेंट प्रॉब्लम की, लेटेंट मतलब छुपी हुई प्रॉब्लम की, सही है, तो इसको आपकी उस पर हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? आशिर नहीं समझ आ रही बिल्कुल? नो सर। तो आप बच्चे क्यों लेट क्यों आते हो लेक्चर में? तो मेरी ये अजम्पशन है कि आपने कस्टमर से बात भी नहीं करना शुरू की होगी, सही है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक तो आपने कस्टमर के साथ डिस्कस कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर उसके बाद आप एक छोटा सा कोई प्रोटोटाइप बनाते हैं जो 3D प्रिंटेड होता है। से याज गाड़ी के एक्सटीरियर पे काम कर रहा है, उसने गाड़ी को एक्सटीरियर फाइनल किया, उसने उसको छोटा सा एक प्रोटोटाइप बनाया कि ये गाड़ी जो है ऐसे लगनी चाहिए। फिर वो वापस कस्टमर के पास गया, तो यहाँ पे ये जो बंदा है वो ये कह रहा है कि जब आप वापस उस प्रोटोटाइप को लेकर कस्टमर के पास जाओगे, वो उसको देखेगा, तो फिर वो से कहेगा अच्छा यार ये चीज़ें तो होगी, लेकिन मुझे इसमें ना ये और ये भी चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए। तो आपके केस में आप बैटरी पैक को जब कस्टमर के पास लेकर जाओगे, उसके बाद कस्टमर आपको दोबारा कहेगा कि यार मुझे इसके अंदर तो ये भी चाहिए था और ये भी चाहिए था। इस तरह की बातें जो है ना, तो वो ये कह रहा है कि इसकी जो लेटेंट नीड है ना कस्टमर की, वो आप गालिबन सिर्फ इंटरव्यू से नहीं निकाल पाओगे, उसके लिए आपको कुछ और एफर्ट्स करनी पड़ेगी, वहां से जो है तो आप निकालोगे। अभी कुछ समझ आया हाशिर? यस सर। ओके, अभी मैं थोड़ा सा लेक्चर प्ले करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसके अंदर क्या है। बाकी ये लेक्चर सुनना आप लोगों ने खुद ही है। Most important thing to understand, I think, about me finding empathy is that it works on this class of non-linear, human-centered, wicked problems. So going back to basics of understanding of how what's happening in their brain, how are they imagining the interaction to occur, why were they getting stuck at certain points and not others. It's a really simple but very powerful in breaking down your observations. And we really do encourage video as a way of capturing not only the simple and observable stuff, but body language, emotional state. When someone's frowning when they're trying to do something, or smiling when they're trying to do something, it tells you a lot about what's the cognitive load that's going on in their brain. So we'll get to that point, and then we'll talk about, how do you make this stuff actionable? And I've alluded to it about, 10 times now. I know it's a good how might we statement when I can think of 3 prototypes I want to build right away, and the prototypes are fast, they're inexpensive and low resolution, and I learned something. I mean, literally a $100 drone and paper bricks, and I can understand what the psychological and cultural, advantages and disadvantages of flying stuff around a job site is going to be. Maybe people will think it's so cool, it'll be the neatest idea. Maybe people will think it's so dangerous and so out of control that they would never do it. Or maybe carpenters and bricklayers are such conservative users that this kind of technology intervention they would consider way, way, way too abrupt. I often think about the introduction of Google Glass as an example of technology. It's actually pretty cool. That was introduced and handled so poorly that it became an instantaneous disaster. And that was even amongst tech early adopters. So you make things actionable by building in the world. Thank you, Bill. So thank you so much for this wonderful presentation. It's always interesting to hear about all the... Actually, so you need to go through the presentation yourself, or are there any questions in today's lecture? अच्छा, आपके मिड टर्म जो वीडियोस हैं वो भी आपके मिड टर्म के अंदर जो है वो इंक्लूड है, वहाँ से भी कोई ना कोई सवाल जो है वो आ सकते हैं, तो गो थ्रू द वीडियोस एज वेल। जी अहमद, कोई सवाल है आपका? सर बस यही कह रहा था कि जो लेक्चर अभी सुन रहे थे उसमें वॉइस क्लियरिटी नहीं थी, तो वो अलग से सुन के फिर आपको बता देंगे अगर कोई मसला हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए मैं सिर्फ ये लेक्चर जो है मेरा वो मकसद बिल्कुल नहीं होता कि मैं आपको यहाँ पे सुनाऊं, लेकिन आप लोगों को स्टार्ट देना होता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है
कि लेक्चर की लिंक में शेयर कर देता हूँ, लोगों ने उसको नहीं सुना होता तो उनको एक पुश चाहिए होता है, तो ये सिर्फ वो पुश होता है कि इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें इसलिए जो है तो इसको सुनना है। तो दिस इज ओनली द पुश जो कि आपको देना होता है, बाकी सुनना आपने खुद ही होता है। और if there are no other questions, so I'll stop the recording. Sir, this is the last class for midterm. नहीं जी, कल मुझे नोमान ने मैसेज किया है कि मिड-टर्म जो है गालिबन यूनिवर्सिटी ने जो एमएस के जो मिड-टर्म है वो उसके बाद कर दिया, ईद के बाद जो है तो कर दिया। तो यू नीड टू आस्क नोमान अबाउट द एग्जैक्ट डेट शीट अगेन। सर मिड ईद के बाद हो गए 7, 8, 9 डेट जो दिए थे उन्होंने वो नहीं है? गालिबन वो नहीं है। कल रात को नुमान ने एक ईमेल की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यूनिवर्सिटी ने दोबारा से एक नोटिफिकेशन किया है कि जो एमएस के जो मिड टर्म होंगे, अंडर ग्रेड के नहीं, एमएस के जो मिड टर्म होंगे वो ईद के बाद होंगे। लेकिन नुमान को मैंने कहा है कि आप अपने टाइम टेबल को, डेट शीट को अपडेट करके लड़कों के साथ भी शेयर करें और हमारे साथ भी शेयर करें। तो ये कल रात की कोई अपडेट जो है तो आई है। तो आप कॉल करें उनसे, आप कंफर्म कर लें कि कब है। लेकिन अगर आपको टाइम मिल जाए ना, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे, मुझे इस दफ़ा डर ये, इस दफ़ा रोज़े हैं या जो कोई भी वजह, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे। हाशिर इज़ वन ऑफ देम। तो मुझे डर सिर्फ ये कि ऐसा ना हो कि ये बेचारे फेल ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो अगर थोड़ा सा टाइम उनको मिल गया कि वो रिकॉर्डिंग सुन के, लेक्चर सुन के कोई काम शाम कर लें कि कुछ उनको बोलने का हो, बताने का हो एग्जाम के अंदर, तो वो उनकी बचत हो जाएगी थोड़ी सी। तो गालिबन बेहतर ही है कि अगर थोड़ा सा लेट हो जाए, आप लोगों को भी टाइम मिल जाएगा कि आपने भी जिनसे पूछना है। क्योंकि मतलब एक स्ट्रीम के अंदर अगर आपको 40 कस्टमर्स के साथ बात करनी है तो ये कम से कम 1-2 दिन की एक्टिविटी तो है, कम से कम। ज़्यादा की हो सकती है, कम की नहीं हो सकती। तो वो एक्टिविटी करके आपको समझ आएगी कि आपके कस्टमर की नीड्स क्या है, स्टेटमेंट क्या लिखना है, बाकी चीज़ें क्या करनी है। तो अच्छा है, थोड़ा सा टाइम आपको मिल गया।